हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज न्यू स्टोरी लेके फॉर्चूनेट डेस्टिनी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि वन शॉट ही है तो क्या ही बोलने का फायदा। हाँ, लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। कुछ लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है पड़ी कि क्योंकि वो एपिसोड्स के नंबर लिखे हैं तो कुछ पूछ रहे हैं कि इनके पहले के पार्ट्स का हैं। तो एक्चुअली गाइस, ये कुछ न्यू मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। ये अल्फ़ाबेट सीरीज़ है। इसमें हर एक अल्फ़ाबेट के साथ मैंने एक न्यू स्टोरी बनाई है। हर एक स्टोरी मैंने शेयर की है ताकि आपके पास ना डिफरेंट स्टोरीज़ हों। और क्योंकि अल्फ़ाबेट्स टोटल होते हैं 26, तो नेट 26 न्यू स्टोरीज़ मैं लेके आऊँगी। और इसमें काफ़ी सारे लोगों ने ना मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप डिफरेंट शिप्स किया करें। तो इसमें काफ़ी सारी शिप्स भी आपको ना न्यू शिप्स भी देखने को मिलेंगी जो रिक्वेस्टेड भी थी वो भी। तो दैट्स वाई मैं ये लेके आई हूँ। और कहीं ना कहीं ये ना एक और चीज़ भी है जो मुझे इतना थोड़ा हट कर गई थी। तो दैट्स वाई मैंने ये साबित करी कि नहीं, मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज है। एक्चुअली किसी ने कहा था कि देखिए आप ओल्ड मूवीज़, आप ओल्ड स्टोरीज अपलोड करिए, लगता है कि ना मीन्स आपके पास ना न्यू आइडियाज़ ख़त्म हो गए हैं। तो एक दो और पर्सन्स ने कहा था कि हाँ मुझे भी ऐसे लगता है। तो ये चीज़ थोड़ी मुझे ना हट कर गई थी। ऑफकोर्स मैं एक ऑथर हूँ तो ये चीज़ मुझे हट कर गई। तो दैट्स वाई मैंने आपके लिए ये कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ। 26 न्यू स्टोरीज होंगी। इसके अलावा मैं आपके साथ और भी 7 स्टोरीज शेयर कर रही हूँ और ओल्ड स्टोरीज भी अब साथ कंटिन्यू कर रही हूँ। तो एक एक करके सारे कंप्लीट भी कर दूँगी। और उसके बाद फिर ना हम न्यू स्टोरीज भी ऑफ कोर्स स्टार्ट करेंगे। रेप्ट के ख़त्म होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे सेक्सी क्लॉन। हाँ, उसके साथ एक और स्टोरी है, वो छोटी सी स्टोरी है, वो स्टार्ट करेंगे। और देन तब तक ना जो पेंडिंग स्टोरीज है वो भी कंप्लीट हो जाएंगी। तो मैं आगे साथ एक सीरीज़ लेके आऊँगी जिसके 5 चैप्टर्स हैं और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो उसको स्टार्ट करेंगे। फिलहाल अभी हम ना इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, फॉर्चूनेट डेस्टिनी को। इसमें बॉटम जिमिन है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सीन हम देखते हैं जिमिन का, जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रेडी हुआ था। हाँ, उसने ना अपने हॉल रूम को भी ना थोड़ा सा डेकोरेट किया था, बहुत ज़्यादा क्लीन किया था, कुछ डेकोरेट किया था। और उसने ना कुछ बैग्स ले रखे थे जिसके अंदर बेबी क्लॉथ्स थे पड़े। और वो ना अपनी प्रेगनेंसी किट लेके घूम रहा था। उसका ना वो देख रहा था, वो ना प्रेगनेंसी किट जो लेके घूम रहा था उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि वो जिमिन प्रेग्नेंट था। वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो अपने हस्बैंड के बेबी से प्रेग्नेंट है। सो ऑफकोर्स वो बहुत ज़्यादा खुश है। उसकी फैमिली में कोई नहीं था। उसके अंकल ने उसकी शादी करवाई थी, एक पर्सन से शादी करवाई थी जो काफ़ी अच्छा बिजनेसमैन है। उसके साथ शादी कराई थी जिसका नाम है चॉ इनवू। उसके साथ उसकी शादी करवाई थी। और बट शादी के कुछ टाइम बाद ही ना जो जिमिन के अंकल थे उनकी डेथ हो गई। तो जिमिन का बच्चा कोई भी नहीं, मीन्स उसकी फैमिली में और कोई भी नहीं था। और जो शामिन वो था वो जिमिन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसको ना सारे राइट्स भी देता था अपने, मीन्स हर चीज़ है। और जो जिमिन था वो अपनी लाइफ में परफेक्ट खुश था। वो तो सोच रहा था कि इतनी परफेक्ट लाइफ किसी हो सकती है। तो उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा हैंडसम है, सेकंड वो रिच है, थर्ड उसको बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, फोर्थ उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है, उसके साथ बहुत अच्छे से रहता है। तो जिमिन जिस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा खुश था। और आज जो उसको पता चला था वो ना तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वहाँ ना डॉक्टर को ना जो सर्वेंट्स थे उन्होंने बुलाया था। तो पता चला जो जिमिन है वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा सॉरी वो ज़्यादा खुश था क्योंकि उसको पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वो अपने हस्बैंड को बताएगा तो उसने सर्वेंट्स को बता दिया था कि किसी को कुछ भी बताने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही अपने हस्बैंड को बताएगा। तो सारे सर्वेंट्स ना जिमिन से वैसे बहुत अच्छे से बात करते थे बिकॉज जिमिन उनसे बहुत अच्छे से बात करता था, उनका अच्छे से ख्याल भी रखता था। सो दैट्स वाई वो ना जिमिन को ना काफ़ी ज़्यादा प्रेस भी करते थे, जिमिन का अच्छे से ख्याल रखते थे, उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र भी करते थे और उसकी खुशी में खुश भी होते थे। सो अभी जो जिमिन था वो ना बिल्कुल उसने रेड कलर का गाउन पहना तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वो ना 1 वीक प्रेग्नेंट था और उसकी शादी को यहाँ पे 4 महीने हो चुके थे, 4 मंथ्स हो चुके थे उसकी शादी को। और वो बस अभी अपने हस्बैंड को बताने के लिए बहुत ज़्यादा ना उतावला था कि वो प्रेग्नेंट है। सो उसी टाइम पे ना उसको कुछ वॉइसेस सुनाई देती है। तो फिर कहते कि ना लगे हस्बैंड आ गया, ये बोलता है। वैसे ना खुश होकर ना बेड से उठता है, लेकिन ना जो डोर तक पहुँचने वाले थे तो पीछे से एक वॉइस आती है, बिल्कुल कोई विंडो, जो बालकनी की विंडो थी वहाँ से कोई एंटर किया और वो बोला कि ना अपनी जगह से हिलना मत वरना
हम तुम्हें शूट कर देंगे। और ना वहाँ कुछ फुट स्टेप्स की वॉइस आ रही थी, तो जो जिम था वो बहुत ज़्यादा डर गया था। वो अपने से ज़्यादा अपने बेबी के लिए डर गए थे, क्योंकि अभी तो उसको पता चला वो प्रेग्नेंट है बेटा, और ये क्या हो रहा है। तो स्लोली कहते कौन हो तुम लोग, वो कौन हो। तो फिर ने जो वो एक पर्सन होता है जिसने पहले बोला था, तो वो कहते हैं ना बैक टर्न ऑफ। तो फिर ना जो जमीन पीछे घूमते और देखते वहाँ ना 2 पर्सन जाए पड़े जो बिल्कुल ब्लैक अटायर में है। उन दोनों ने मास्क लगाया, कैप पहनी हुई है, और उन दोनों के हाथ में गन्स है। तो फिर ना जमीन बहुत ज़्यादा प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं प्रेग्नेंट, प्लीज़ प्लीज़ मेरे बेबी को कुछ ना करना, ये बोल के ना वो हाथ एक करना सिक्योर करके ना अपने बेली को पकड़ लेता है। तो वो जो पर्सन होता है वो उसकी तरफ देखता है, कहते हैं ना हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे अगर तुम हमें ना हमारा काम करने दोगे। तो ना जो जिमिन होता है कहते कि क्या काम करना है तुम लोगों को। तो कहते कि ना हमें यहाँ से ना बस कुछ फाइल्स ढूंढनी है और वो लेके जानी है, उसके अलावा हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तो कहते कौन सी फाइल्स। तो कहते कि तो सेकंड पर्सन बोलते हैं कि अगर तुम ज़्यादा सवाल जवाब करोगे तो तुम प्रेग्नेंट हो ना, तो हम नई सारी जो बुलेट्स हैं तो अंदर निकाल देंगे। तो कहते नहीं कुछ नहीं बोलूँगा, चुप। ये बोल के ना बिल्कुल एक साइड पे जाके ना कॉर्नर में जाके खड़ा हो जाए। तो वो जो दोनों पर्सन होते हैं वो ना जिनको देखते कहते हैं हिलना मत, ठीक है, तुम प्रेग्नेंट हो, सो आई गेस तुम रिस्क नहीं लोगे, ठीक है। ये बोल के ये कहते हैं ये तुम्हारा फ़ोन है। तो फिर नजर में कहते हैं जी। तो फिर कहते हैं ठीक है। ये बोल के ना वो फ़ोन उठा लेता है, और जो सेकंड पर्सन जाके ना डोर को लॉक कर देते। तो जिमिन ना बहुत ज़्यादा डर होता है, कहते देखो तुम प्रेग्नेंट हो, हम तो कुछ नहीं करेंगे, सो हमें बस अपना काम करने दो, उसके बाद हम यहाँ से बस आराम से चले जाएंगे। तो फिर नजर जिमिन बस चुप करके खड़े होते, कहते ठीक है बस मुझे कुछ ना करना। तो कहते हैं ठीक है नहीं करेंगे। ये बोल के ना वो जो वहाँ थे ना कुछ फाइल्स ढूंढने लगते हैं, और कुछ फाइल्स ढूंढने लगते हैं और कुछ उनके हाथ लग भी जाते हैं। और अभी वो कुछ ढूंढते ही तो उनको ना वॉइस आने लगती है कि ना कोई आ रहा है अपस्टेयर्स पे आ रहा है। तो फिर जिमी कहता है हस्बैंड आ गए। तो फिर ना वो दोनों ना यूँ जो जिमी की तरफ घूर के देखते हैं, कहते बेड के नीचे घुसो। तो कहते क्या। तो फिर मैं कहा बेड के नीचे घुसो। तो फिर ना जो जिमी फ़ौरन बेड के नीचे जाता है, और वो दोनों पर्सन भी ना बिल्कुल बेड के नीचे आ जाते हैं और वो छुप जाते हैं। और जो उसने ना बिल्कुल जो डोर लॉक किया था उसको खोल देता है, और जो है ना उसको ना फुट स्टेप्स की वॉइस आने लगती है। एक पर्सन आता है वो डोर को ओपन करता है, और ना उन तीनों को ना कुछ अजीब सी वॉइस आ रही थी। और ना जो जिमिन ना जब सामने देखते हैं तो उसको ना फुट नजर आ रहे थे, एक गर्ल का और एक बॉय का। तो फिर वो कहते ये कौन है ये, मैं बोलता और थोड़ा सा सर नीचे करके ऊपर देखते तो देखते हैं वो देख के शौक हो जाता है कि उसका हस्बैंड, उसका जॉइन, वो जो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसका बिलव्ड हस्बैंड किसी गर्ल को किस कर रहा है। तो ये देख कर ना जो जिमिन ना तो वो फुली शॉक, और वो ना बिल्कुल ना चीख मारने वाला था, लेकिन जो एक पर्सन जो उसकी ना राइट साइड पे था उसके मुंह पे हाथ रख लेते थे, चुप रहो। तो फिर जो हल्का सा ना विस्पर करके बोलते हैं। तो फिर ना जो जिमिन के ऐसे टीयर्स निकल रहे थे, वो तो इतना ज़्यादा खुश था कि वो अपने हस्बैंड को बताएगा कि वो प्रेग्नेंट है, और वो इधर क्या देख रहा है कि उसका हस्बैंड किसी और को किस कर रहा है। तो वो ना रोने लग जाता है, उसके टीयर्स फॉलो होने लगते हैं। जो सेकंड पर्सन था वो ना जिमिन को देखने लगता है, और जिमिन को ना अजीब लोग से देखते हैं। बिकॉज उसको समझ आया थी कि ये उसका हस्बैंड है। उसको ऑलरेडी पता था कि जो जॉइन हुआ है उसका एक हस्बैंड है पड़ा, और जब वो देखता है कि उसका हस्बैंड उसको चीट करा है, तो फिर ने जो जिमिन के कान में ना हल्का सा वो पर्सन बोलता है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें चीट कर रहा है। तो फिर ना जो जिमिन ना बस आइज टेरी करके ना देख रहा था, क्योंकि वो अभी ना सामने खड़े थे तो उनके पाँव नजर आए थे, और थोड़े थोड़े ना उनका ना फेशियल एक्सप्रेशंस भी नजर आए थे अगर वो फेस ज़्यादा नीचे कर रहे तो। लेकिन सामने से कुछ नज़र नहीं आया था, क्योंकि रूम में ना अंधेरा था, ज़्यादा लाइट से जल नहीं रही थी, डिम लाइट से जल नहीं थी, तो ज़्यादा पता नहीं चल रहा था। तो जिमिन के तो उसके पास वर्ड्स ही नहीं थे, वो बस चुप करके बैठा था। और ऊपर से ना वो जो फर्स्ट पर्सन था उसने तो जमीन के ना मुंह पे ना हाथ रखा हुआ था। तो फिर ना जो योंगी जो जिमिन है उसकी आई से ना टीयर्स फॉल हो रहे थे। तो फिर ना जो पर्सन होता है सेकंड पर्सन होता है कि तेरा तो तुम्हारे हस्बैंड को क्या पता नहीं था कि तुम घर पे हो, जो वो ना यहाँ किसी को भी ले आया, वो हल्के से करके बोलता है। तो ना जो ना बस रो रहा था, उससे ना रोने के अलावा कोई काम हो ही नहीं रहा था। और इधर वो जो
वो आया था, मीन्स वो चॉयन वो ना उस गार्ड को ना बिल्कुल बेड पे गिरा देता और उसके ऊपर आ जाता और फिर ना अगेन उसको किस करने लगता और फिर ना थोड़ी देर बाद उन दोनों की ना बहुत ज़्यादा मॉर्निंग ग्रोनिंग की ना वो शुरू हो जाती। तो जिमिन के ना बिल्कुल जैसे वो था बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा था, एक तो प्रेग्नेंट था और अपने हस्बैंड की ये हरकतें सुनते हुए, क्योंकि अभी उसको दिखता नहीं रहा था, वो बेड के ऊपर नहीं था, लेकिन उसको फील हो रहा था कि उसका हस्बैंड उसको इतने बुरे तरीके से चीट कर सकता है, ऐसे कैसे कर सकता था। वहीं पर ना वो अनकॉन्शियस हो जाता। तो फिर ना वो जो दोनों पर्सन होते हैं वो ना एक दूसरे की तरफ दिखे, ये क्या हो गया, ऐसे ना विस्पर करके बोलते हैं। तो फिर ना कहते अब क्या करें, तो कहते कि ना जो फर्स्ट पर्सन बोलते हैं कि ना हमें फाइल्स मिल चुकी हैं, तो हम यहाँ से भाग जाएंगे। तो सेकंड पर्सन कहता है, वो कहता है और हम इसका क्या करेंगे, तो वो कहते कि ना इसका जो होगा देखा जाएगा, अभी हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन ये बास्टर्ड ये रुक ही नहीं रहा, इतनी क्या इस पे गर्मी चढ़ी थी। तो फिर ना वो फर्स्ट सेकंड पर्सन बोलते थे ना आई गेस वो जो गर्ल थी वो ज़्यादा हॉट थी, दैट्स वाई स्टॉप नहीं हो रहा। वो हल्के विस्पर करके बात कर रहे थे और जो दोनों के ना बहुत ज़्यादा मॉर्निंग और ग्रोनिंग का वॉइस था, तो उन दोनों की बातें कोई सुन नहीं पा रहा था। और ना सॉरी तो उन दोनों का ना फील होता है कि यहाँ कोई है। देन उसके बाद ना अब सीन शिफ्ट होता है कि जहाँ पे ना वो दोनों ना बिल्कुल थक के सो चुके थे, तो वो दोनों पर्सन नीचे से बाहर निकलते हैं और फिर अपने कपड़ों को झाड़ते हैं और उन दोनों की तरफ देखते हैं जो नेकेड होकर सोए हुए थे और एक दूसरे को हक किया होता है। और उन्होंने ना ब्लैंकेट आधा अधूरा डाला होता है, लेकिन उनके चेस्ट तक एरिया सारा कुछ नजर आता है। तो वो दोनों अपनी आंखें फेर लेते हैं। तो उस गर्ल का ना फेस ज़्यादा, गर्ल की बॉडी ज़्यादा शो हो रही थी क्योंकि उसका जो चेस्ट एरिया था वो फ्रंट की साइड में था। तो उन दोनों को ना अगर एकदम से ना जो उसका चेस्ट था वो नज़र आता है, तो वो दोनों अपने ना आइज़ मोड़ लेते हैं, बिल्कुल मुंह मोड़ लेते हैं दूसरी तरफ और ना फाइल्स की तरफ देखते हैं जो फाइल्स उनके हाथ चढ़ चुकी थी जो उनको चाहिए थी। और फिर ना वो कहते हैं, जो सेकंड पर्सन बोलते हैं कि अब इसका क्या करना है, ये बोल के ना वो जिमिन की तरफ इशारा करते हैं जो बेड के नीचे था पड़ा। तो वो जो सेकंड पर्सन होता है वो कहते हैं कि ना इसको निकालो। तो फर्स्ट पर्सन बोलते हैं कि ठीक है। फिर दोनों उसको खींच के स्लोली बाहर निकालते हैं और उसको ना रूम से ना स्लोली लेके जाते हैं और फिर ना नीचे ना लाउंज पे जाके उठा देते हो। कहते कि ना अब हमें जाना चाहिए। तो कहते नहीं, हम इसको बॉस के पास ले जाएं। तो फिर कहते कि ना दिमाग ख़राब है क्या तुम्हारा, फालतू के तुम ना कामों में क्यों पड़ रहे। तो कहते बट उसकी हालत तो देखो, उसके हस्बैंड ने उसको चीट किया है। तो कहते कि ना हाँ तो ये हमारा कसूर नहीं है, इसकी खुद की डेस्टिनी नहीं थी, इसके हस्बैंड ने इसको चीट किया, तो ये इसका खुद का मसला है। तो फिर कहते हैं तो सेकंड पर्सन बोलता है कि ना नहीं मैं इसको साथ लेके जा रहा हूँ, हम इसको बाद में यहाँ छोड़ जाएंगे, अभी इसको ना कंसोल करने के वो करना चाहिए। तो कहते कि ना तुम्हें रियली लगता है कि हम इसको कंसोल करेंगे, हम यहाँ जिस काम के लिए आए थे वो हो चुका है, सो देंग हम यहाँ से जाने वाले। तो देंग कहते हैं ना यूंगी यार क्या है, तुम 2 मिनट देख नहीं सकते हो, देखो तो सही उसकी कितनी ज़्यादा बुरी हालत है, वो ऊपर से प्रेग्नेंट था, उसका हस्बैंड उसको चीट कर रहा था। तो फिर ना जो यूंगी ना घूर के देखते जब तेंग की तरफ कहते कि ना तेंग चुप करके ना चलो यहाँ से। तो कहते कि ना तुम जाओ मैं उसको लेके आ रहा हूँ। तो फिर कहते कि ना जंगकुक को पता चल गया ना वो मार देगा हम दोनों को। तो फिर कहते कि ना आई डोंट केयर, मैं इसको हेल्प करने वाला हूँ। और अगर जंगकुक की बात है तो मैं जंगकुक को नहीं बताऊँगा, मैं इसको अपने अपार्टमेंट लेके जाना, और जब ये बेटर फील करेगा तो इसको वापस छोड़ जाऊँगा। तो फिर कहते कि ना जो मर्जी दिल में आया करो, भाड़ में जाओ, ये बोलता है। और वहाँ से ना जो होंगे तो वो ना फाइल्स लेके चला जाता है। और जब त्यान ना जिबिन की तरफ देखते उसको जिबिन को थोड़ा सा बुरा लगा था, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा ही बुरा लगा था, उसको पिटी फील होता, सिंपैथी फील हुई थी जो उसके साथ हुआ। देर वो एक डीप ब्रेथ लेता है और फिर ना जो जिमिन की तरफ फिर देखने लगता है, सोचने लगता है कि भाई जिमिन को लेके जाए ना लेके जाए। फिर वो सोचता है कि ना एक मीन्स ह्यूमन के तौर पे तो वो उसकी हेल्प कर ही सकता है। सो ना बिल्कुल उठाता है जेंग, बिल्कुल ना जीवन को उठा लेता है, ब्राइडल स्टाइल में उठाता है और कार में लेके आता है। तो ना यूंगी ना कार में बैठा उसका वेट कर रहा था और फिर ना उसको घूर के देखते हैं। और उन्होंने ना कार बैक साइड पर कराई थी, तो वो जो गार्डन था उसके ना बैक साइड से होके ना पीछे अपनी कार की तरफ आते हैं और वहाँ ना अपनी कार में ना बैठ जाते हैं। यूंगी भी वेट कर रहा था देंगा और देंगा आके बैठ जाता है। तो वो कहते हैं कि ना सो तुम सच में इसको लेके जाने वाले। तो कहते हैं हाँ मैं सच में इसको लेके जाने वाला हूँ। तो फिर ना उसी टाइम पे ना जो जंगू का ना कॉल आ जाता है। तो कहते हैं कि ना क्या कर रहे हो तुम लोग। तो कहते हैं कि ना हम बस घर से निकल रहे हैं। तो कहते इतनी देर क्यों लगा दी। फिर वो बॉस बहुत लंबा काम, बहुत लंबी कहानी है। तो फिर जंगू कहते जल्दी से घर आओ।
और तुम्हारे कार में ट्राई करना, अगर तुम कहीं इधर उधर गए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सीधा तुम ना मेंशन पहुँचा। तो फिर कहते जी 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 ठीक है बॉस। तो फिर कहते क्या हुआ तुम इतना हकला क्यों रही होंगी? कहते कुछ नहीं बॉस, वो बस हम आ रहे हैं। तो फिर ना कहते कि ना जल्दी आओ, मुझे जल्दी करना। सब नहीं जी बॉस ये बोल के ना कॉल कट कर देते। तो कहते सुना बॉस ने क्या कहा है, सीधा मेंशन पूछो, और अगर हम इधर उधर गए ना तो वो हमारी जान ले लेगा। तो कहते हैं ना फिर इसको ना कार में छोड़ देंगे, हम नहीं जाएंगे, और जब फिर हम वापस अपने घर जाने लगेंगे तो इसको मैं देख लूँगा, मैं इसको घर ले जाऊँगा। तो मैंने जो यूँगी कहता भाड़ जाओ, तुम पता नहीं कहाँ जिद्दी मेरे जिम्मे पड़ गया। ये बोलता है गुस्से से ना कार को ना तेज़ ड्राइव करने लगता है, बहुत ज़्यादा स्पीड से ड्राइव कर रहा था। तो वो ना कहते हैं आराम से ड्राइव करो, लग जाएगी। तो कहते हैं ना तुम्हें कब से डर लगने लगे? तो डोंट टेल मी तुम इसके साथ फॉलो इन लव हो चुके थे। कहते दिमाग ठीक है, ह्यूमैनिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है मेरे अंदर, जस्ट इसके लिए ना थोड़ी वो है बड़े सिंपैथी है, और दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। तो फिर जो यूँगी कहता है फकिंग सिंपैथी, हाँ बकवास करते हो ये बोलते हो। फिर ना कार को ना अगेन से बहुत इससे ड्राइव करने लग गए, तो डबल स्पीड में ड्राइव करने लग गया। तो और जो थे उन्होंने उसकी तरफ घूर के देख रहा था, वो बैक साइड पे बैठा था, और जो यूँगी था वो फ्रंट सीट था। और देन उसके बाद बिल्कुल 15 मिनट बाद ये ना वो बिल्कुल एक मेंशन मैंने एंटर करते जो बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मेंशन था, ब्लैक कलर में बिल्कुल था। और उसके ना जो हाईलाइट्स किया था वो गोल्डन और सिल्वर कलर से हाईलाइट किया था, और वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। ऑलरेडी नाइट का टाइम था, ऑलमोस्ट 3 आवर्स बाद 6 बजने वाली थी, रात के 3 बज रहे थे। तो बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रहा था और डेंजरस था, ऑफ बहुत ज़्यादा ही डेंजरस था। तो वो जैसे अंदर एंटर होता है तो नथिंग ना स्लोली से ना जो जिमिन को ना सही से करके लेटा देता है, और ना बाहर निकलता है। तो ना वो जैसे बाहर निकलता है तो डर जाता है, क्योंकि उसके सामने ना जंकू खड़ा होता है बॉस। तो फिर नीचे जंकू कहते हैं ना चलो फाइल मिल गई? तो कहते हैं हाँ जी जी बॉस। तो कहते हैं ठीक है, और तुम भड़का के रहे हो, कुछ छुपा रहे हो क्या? ये नहीं 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 बॉस आपसे क्या छुपाएंगे? तो फिर ना यूँ जो ना त्यान की तरफ वो घूर के देखते हैं। तो जी जंकू की तरफ, जंकू उसकी तरफ घूर के देखते हैं, कहते हैं ठीक है। देन उसके बाद फिर ना वो जाते हैं तीनों स्टडी रूम में जाते हैं, और फिर ना कहते हैं ना सो बॉस ये रहे सारी फाइल्स रही जो आपको चाहिए थी। तो फिर जो जंकू ना उन फाइल्स को चेक करता है, और बिल्कुल 50 मिनट्स बहुत लेकिन ना परफेक्ट वो ये बोलता है, और एक टास्क पिक करता है। वो कहते हैं ना अब देखते हैं चाइनीज तो हमसे बचाता कौन है। तो फिर उसके बाद कहते हैं ना सो बहुत अच्छा काम किया, सो अब काम हो चुका है। तो फिर जो होंगी तो क्या ना हाँ जक्कू हो गया काम बोल के ना बिल्कुल बेड पे बैठ जाता है। वो स्टडी रूम में जो सोफ़ा था ना बिल्कुल उस पर ना काउच पे बैठ जाता है। और फिर ना जो जंकुक ना उसकी तरफ घूर के देखता है, कहते हैं कि ना हाँ आ गया ना अपनी औकात पे फ़ौरन अपनी जंकुक अभी बहुत से जंकुक। तो वो कहते कि ना अगर मैं जंकुक अब वो हो गया ना एक तरह की ड्यूटी टाइमिंग ख़त्म हो गई है, सो अब तुम हमारे बेस्ट बडी हो। तो फिर ना जो जंकुक मुंह बनाता है और कहते हैं कि ना तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। तो फिर ना ये बोलते कि ना सिर्फ मेरा, क्योंकि देखो तेंग की तरह हालत देखो उसका ध्यान कहीं और है। तो फिर ना जो जंकुक नोटिस करते हैं कि हाँ काफ़ी देर से जो तेंग है वो खोया हुआ स्टिल भी अभी उसकी बात नहीं सुन रहा, और वो ना एक साइड पे ना चेयर पे बैठा और कुछ सोच रहा है। तो फिर ना जो जंकुक कहता है ए तेंग, तो कहते हाँ 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 बॉस। तो वो कहते हैं ना टाइमिंग ख़त्म हो चुकी है, सो अब मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो फिर ना जो कहते हाँ जो को बोलो। तो कहते हैं ना क्या सोच रहे हो? तो कहते कुछ तो कहते हैं ना देखो तुम जाते हैं ना तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते, अब तुम मुझे भी नहीं बताओगे। तुम जानते हो ना हम तीनों एक दूसरे के लिए, हम ही फैमिली है, इसके अलावा हमारे पास कोई है भी नहीं। तो ना जो देंगे एक डीप ब्रेथ है तो कहते जंग वो ना तो फिर ना पीछे से ना जो यूंगी बोलते कि ना इस लड़की को एक पर्सन पसंद आ गया, और पता है वो कौन? हमारे एनिमी जो जॉन, वो उसका हस्बैंड को ये एक तरह से कह सकते हो किडनैप करके लाया। तो फिर ना जो जंग को कहता है रियली उसका किडनैप करके लाया, तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। उसका हस्बैंड को किडनैप कर लिया तो हम उसे ना थोड़ी एलिमनी भी मांग सकते हैं, और ना उसको थोड़ा ना रुला सकते हैं, टॉर्चर कर सकते हैं, थोड़ा इस तरह करके ना उसको पेन दे सकते हैं। तो फिर ना जो ये गुस्सा हो जाता है, कहते कि ना जंगू तुम्हारा दिमाग ठीक है, हम उसके साथ कुछ नहीं करने वाले, वो प्रेगनेंट है। तो कहते हैं ना ओह इधर तो पॉसेसिव क्यों हो रहे हो, खैर है। तो फिर कहते कि ना हाँ ये उसको किडनैप करके ले आया, और मैं इसको कह रहा हूँ कि इसको उससे लव हो चुका है, लेकिन ये मान नहीं रहा। तो फिर ना जंगू कि ना
चक्कू जब देंग योंगी के पास होता है, क्या क्या मतलब वो क्या मीन्स प्यार सच में तेंग तो कहते हैं ना, तेंग ना घुर के योंगी की तरफ देख रही कहते मीन योंगी मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा अगर तुमने बकवास की तो। ये जस्ट मैंने ना उसके सिंपैथी है तो इतने सिंपैथी किस चीज़ की, तुम लोग मुझे कुछ बताओगे सही। जंकू बोलते थे फिर जो तेंग ना फिर A to Z सारी चीज़ बता देते थे। ओह अच्छा, उसके हस्बैंड को ले गया था, मैंने उसको वैसे कभी देखा नहीं क्योंकि वो ज़्यादा बाहर निकलता नहीं तो मुझे पता नहीं है उसका हस्बैंड है कौन। तो लेके तो मैंने देखना है उसको, तो फिर नचते हैं उसकी तो घूर के देखते हो कहते देख लो जाऊँगा, अगर तुमने कुछ भी उसके साथ उल्टा सीधा किया ना तो मुझसे बुरा नहीं होगा। तो जाऊँगा कहते हैं अच्छा ठीक है नहीं करूँगा कुछ भी, बस जो उसको लेके तो मैंने देखना है। तो फिर ना बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहा है उसका हस्बैंड होना किस तरह वाला है। और इस सब के बाद तो मेरा बिल्कुल ना जो प्लान हो गया वो चेंज हो गया, बिकॉज मुझे लगा था मैंने उसके हस्बैंड के थ्रू उसका टॉर्चर कर सकता हूँ, लेकिन अब पता चला वो तो ऑलरेडी उसको चीट कर रहा है, तो उसका हस्बैंड उसकी किसी काम का नहीं है। सो अच्छा जाओ लिया, मैं उसको कुछ नहीं करूँगा। तो फिर ने जुते आगे थे ना सॉरी। तो अगर सच में तुमने उसके साथ कुछ किया ना तो जंकू में तो बनाए ना हाथ पाँव तोड़ दूंगा। तो कहते हैं हाँ ठीक है फाइन कुछ नहीं करूँगा चलो क्या। तो फिर जो तेंगा तो वहाँ से चला जाता है जीवन को लेने के लिए। अब हम थोड़ा इंट्रो जान लेते हैं। एक्चुअली ये है मिन योंगी और सेकंड है जीवन जंकू एंड थर्ड है किम तेहोंग। ये तीनों थे ना बिल्कुल ना जैसे बच्चे थे ना, एक होते ना जो फैमिली फ्रेंड्स थे आपस में, इनकी जो फैमिलीज थी वो फ्रेंड्स थी बड़ी काफ़ी अच्छी फैमिली थी और तीनों रिच फैमिली से आते थे और तीनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। वो बचपन से एक दूसरे के साथ रहे और उनका ना बेस्ट फ्रेंड कोई था नहीं, वो आपस में बिल्कुल जो बेस्ट बड़ी वाला ना उनका सीन था अपना। देन उसके बाद ना जो समटाइम्स जब वो थोड़े बड़े हो रहे थे, मीन्स वो कुछ टाइम पहले की बात है, अभी उन तीनों की एज सेम है, वो तीनों की एज सेम है, तीनों की एज 29 है पड़ी और जो जिमिन है मैं उसको बता दूँ उसकी एज ना 23 है पड़ी। सो वो जब ना थे 22 के थे तो जो उनके ना मदर फादर के ऊपर अटैक हुआ था बिकॉज वो माफिया वर्ल्ड से थे। तो उनके घर पे अटैक हुआ था, उनके घर पे अटैक किया और जिसमें ना उनके जो पेरेंट्स थे उनको मारा गया था और जो बच्चे थे ये तीनों थे इनको ना बिल्कुल ना ज़ख्मी करके छोड़ दिया गया था और इनके सामने ना इनके पेरेंट्स को मारा था। मारा किसने था? चॉ इन वू के फादर ने, वो भी माफिया में थे तो उन्होंने मारा था। और ना वो इनके साथ ना बिल्कुल चले गए थे और वहाँ पे ना इन तीनों ने ना चाइनू को भी देखा था और उसने भी कुछ शूट्स किए थे और ना उनको मारने वाला और ना इन तीनों को मारा भी ना चाइनू ने था। उस टाइम पे ये तीनों बच्चे थे बड़े मीन्स उनको ना ये माफिया वगैरह से कुछ नहीं रिलेटेड था, तो वो थोड़े वीक थे। और जो चाइनू था वो तो बचपन से ये इस चीज़ की ट्रेनिंग ले रहा था, तो वो इस चीज़ में ना काफ़ी ज़्यादा होशियार था। तो वो इजीली ना इन तीनों को ना अच्छा खासा ज़ख्मी कर देता और फिर देन वो ना उनके पेरेंट्स को मार के वहाँ से चले जाते। वो जो तीनों तो बहुत ज़्यादा रोए थे और उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब उनको नेक्स्ट क्या करना है। और उनके जो कुछ गार्ड्स थे जो उनको सुपरवाइज़ करते थे, उनके फादर्स के साथ रहते थे, तो उन्होंने सुपरवाइज़ किया, उनको ट्रेनिंग दिलाई और फिर ना अपना बदला लेने के लिए वो थे पड़े। और यहाँ पे ना मीडिया में था काफ़ी टाइम बाद, मीन्स 2 इयर्स बाद ये चीज़ अनाउंस हुई थी कि माफिया वर्ल्ड का जो माफिया किंग था चाइन वू के जो फादर थे मिस्टर चोई, तो उनकी डेथ हो चुकी है। उनकी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस तरीके से और बहुत ज़्यादा दर्दनाक तरीके से ना उनकी डेथ हो चुकी है। उनकी डेड बॉडी के बहुत सारे पीसेस मिले हैं एक वेयर हाउस में और पता नहीं किसने किया। तो फिर ना जो ना मीडिया में बहुत ज़्यादा ना इस चीज़ के चर्चे हो रहे थे और ये तीनों ने ये चीज़ देखी ना वो बहुत बड़े वाले स्मृत कर रहे थे क्योंकि ये इन तीनों का काम था, उनका बदला था। अब नेक्स्ट टारगेट था उनका चाइनू, लेकिन वो चाइनू को इतने आसानी से नहीं मारना चाहते थे। वो चाहते थे वो इसको थोड़ा थोड़ा तड़पा के तोड़ के मारे, इकट्ठे मारने में ना ज़्यादा मज़ा नहीं है। सो दैट्स वाई वो ना स्लोली ना जो ना चाइनू को टारगेट करने लगे। उसके ना जो कंपनी में ना जो मेन चीज़ें होती थी
जो मेन प्रोजेक्ट्स होते थे वो अपनी कंपनी में ले लेते थे, और जो माफिया उसमें भी होते थे, जो उनकी ड्रग डील्स होती थी या वेपन डील्स होती थी, तो उसमें ना जो भी उसके कस्टमर्स होते थे चाइनू के, वो अपनी तरफ उनको ना ले लेते थे, और उनकी जो भी डील थी वो ना ये तीनों ले लेते थे। तो इससे ना चाइनू बहुत ज़्यादा गुस्से में रहने लगा था, और ना उसको ना काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हो रहा था, और उसको अच्छे से पता चल रहा था ये सब कौन कर रहा था। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, और समटाइम्स इनकी फ़ाइट भी हो चुकी थी, और ऐसा करके ये काफ़ी टाइम गुजरा था। इस समय जो फाइट थी, इस सब में ना जो उनको ना 5 साल हो चुके थे, और स्टिल ऐसे कर रहे थे, और अब उन्होंने सोच लिया था कि अब उनको ना बस लास्ट वो करने टारगेट्स पे ना बिल्कुल उन्होंने निशाना मारना है, और हर चीज़ अब ख़त्म करनी, क्योंकि ऑलरेडी 5 साल हो चुके हैं। अब ये इस चीज़ को और ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते, बिकॉज वो अभी तक, क्योंकि ना वो ये माफिया थिंग को छोड़ना चाहते हैं। दैट्स वाई उन्होंने आज तक ना किसी और माफिया से पंगा नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ये चीज़ अनाउंस कर रखी है कि उनका दुश्मन सिर्फ और सिर्फ चाइना है, उसके अलावा वो किसी को कुछ नहीं कहेंगे। सो इस चीज़ का वो भी ध्यान रखिए कि वो किसी और को भी कुछ ना कहे, क्योंकि उनको ना सीट, ये माफिया किंग वाली सीट नहीं चाहिए। वो जस्ट माफिया अपने बदले के लिए। तो हर ये चीज़ अंडरग्राउंड वर्ल्ड में हर चीज़ सबको पता थी, और ये भी पता था कि जो माफिया किंग्स है वो माफियाज हैं वो कौन है, जो जीवन जगह और ना कीमतें और ना मेन्यू की। तो कोई भी उनसे पंगा नहीं लेता, बिकॉज वो किसी से पंगा नहीं लेते, वो सिर्फ और सिर्फ चाइनू के पीछे पड़े। और जो चाइनू है वो तो बिल्कुल उनको बर्बाद कर देना चाहता है, लेकिन उसके हाथ में कमांड नहीं है, हर सारी चीज़ें उन तीनों के हाथ में है। सो बैक टू द प्रेजेंट। सो ये सारी स्टोरी है, और इतने टाइम में जो तेंग था वो ना जिमिन को लेके आ जाता, और फिर ना उसको स्टोरी ना काउच पे लेटाता, और उसको ना देखने लगता। तो जकूक ने अपनी सीट से उठ के आता है, जो अपनी चेयर पे बैठा होता, जो ना थोड़ा थोड़ा ना ऐसे मूव कर रही थी, तो उस पर उठता है, और फिर ना रोलिंग चेयर से उठता है और जाता है जिमिन के सामने जाके खड़ा होता है। जिमिन को देखने लगता है, इतनी ब्यूटीफुल ब्यूटी को कोई कैसे चीट कर सकता है। चाइन, वो तुम सच में बहुत ज़्यादा घटिया इंसान है। ये बोल के ना वो थोड़ा ना नीचे लीन होता है, तो हमने जो तेंग उसको एकदम से पीछे करते कहते हैं, देखो क्या कर रहा है। तो कहती कि ना मैं कुछ नहीं कर रहा बच्चे। उसको करीब से देख रहे थे, कह रहे ना कुछ ना करना उसको। तो कहती कि ना क्यों, तुम्हें पसंद आ गया। तो ना जो जंगकुक की ना बात सुन के कहते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर ना जो योंगी कहता कम ऑन, कब तक झूठ बोलोगे, तुम्हारी आंखों में साफ साफ उसके लिए प्यार दिख रहा है। तो फिर ना जो ठीक है, तो तुम्हारा दिमाग ख़राब है, अभी हमें जस्ट कुछ आवर्स हुए हैं हमें उसको देखे हुए मिले हुए, और मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता। तो कहती है ना उसका नाम जिमिन है। जंगकुक बोलते हैं, तो तुम्हें कैसे पता। तो कहती है ना हाँ मैं बस इसकी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन ये दिखता कैसे ये मुझे नहीं पता था। तो फिर कहता अच्छा तो इस बारे में बताओ। तो कहती है ना हाँ ये ऑर्फनेज है, इसके अंकल ने इसकी शादी करवाई थी इनू से, लेकिन उसके अंकल की भी कुछ टाइम बाद डेथ हो चुकी थी, और जो चाइन हुआ अब जैसे कि तुमने बताया वो इसको चीट कर रहा है। इसके अलावा ये ना एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसकी एज 23 है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो फिर ना कहते वाह तुमने तो इसकी बिल्कुल बायोडाटा याद कर रखा था। तो कहता हाँ मैंने सोच रखा था कि इसके हस्बैंड को किडनैप करके मैं दोनों को टॉर्चर करूँगा, लेकिन यहाँ तो हर चीज़ उलट हो चुकी। तो फिर ना तेंग उसको खो के देखते, कहते हैं हाँ सोचना भी मत इसको टॉर्चर करने का। तो ना इतने ज़्यादा शोर में ना बिल्कुल वो तीनों बहस करने को लगे पड़े। तो इतने शोर में जो जंगकुक था वो जो जिमिन तो वो उठ जाता हो ना, जब उन तीनों को देखता तो वो ना शौक हो जाते कि उन तीनों के बारे में उसको अच्छे से पता था। उसको अच्छे से कैसे पता था, उसने उन तीनों की पिक्स देखी थी जो इन की ना स्टडी रूम में, और जो बिल्कुल ना एक टारगेट करके रखी हुई थी। और ना उसने ना एक दो दफ़ा ना उनको ना चाइनू को ना बातें करते हुए सुना था, जहाँ ना वो इन तीनों को ना कर्ज कर रहा था और इनसे कह रहा था मैं तुम तीनों से बदला लूँगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे करने की। तो उसको ना साइड स्टोरी ना आधी पड़ता थी कि कौन है उसको। तो नहीं तो कहते तो तुम लोगों ने मुझे किडनैप क्यों किया। तो फिर ना जो दूंगी कहता है देखा मैंने कहा था ना इसने तेंग ने इसको किडनैप किया। तो फिर तेंग कहते मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा यूंगी अगर तुमने एक दफ़ा और बकवास की। तो फिर ना वो जिमिन की तरफ मुड़ता है, वो कहती है ना देखो जिमिन मैं तुम्हें किडनैप नहीं किया था। तो तुम यहाँ क्या कर रहे थे। वो कहते कि ना जो जंगकुक था उसकी तरफ देखता है और ना प्लेफुली हंसते हुए कहते कि ना तुम यहाँ डांस करने आए थे। कि क्या। तो फिर ना कहते आई मीन तुम्हें यहाँ तेंग उठा के लाया था। तो तुम मुझे किडनैप किया ये बोल के ना वो तेंग की तरफ देखने लगे। तो तेंग कहते कि ना मैंने तुम्हें किडनैप नहीं किया,
तो वो कहती फिर मैं यहाँ कैसे तो कहते जो जंगकुक बोलते कुछ तुम्हें तेंग ने किडनैप किया। तो फिर ना तेंग कहते कि ना योंगी जंगकुक मैं तुम दोनों का मुंह तोड़ दूँगा, पास बंद करो, और तुम मैं तो किडनैप नहीं किया। तो फिर मुझे यहाँ से जाने तो कहते कि ना क्यों जाके क्या करोगे, उस चीटर हस्बैंड के पास जाओगे। तो फिर ना कहते चीटर मेरा हस्बैंड चीटर नहीं है। तो कहते क्यों भूल गए वो कैसे उस गर्ल के साथ इंटीमेट हो रहा था। तो फिर जो जंगकुक जिमिन को अचानक से याद आता तो वो रोने लग जाता बहुत ज़्यादा। तो ये तेयांग बोलते जिमिन रोनी मैंने तुम्हें ऐसा तो कुछ नहीं कहता, रोना क्यों रहा मुझे तो चुप कराना भी नहीं आता, चुप कर। तो फिर योंगी ना बिल्कुल कौन नहीं मारते जंगकुक को कहता है कि देखा मैंने कहा था ना ये इस लड़के के लिए फॉलो इन लव हो चुका है। तो राजू जंगकुक ना बस उसकी तरफ देख रहा था अजीब आई से, जंगकुक की तरफ जिमिन की तरफ देख सकता है। हाँ इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल ब्यूटी होगी तो इसके लिए कौन फॉल इन लव नहीं होगा। तो फिर जो जियोंगी ना घूर के देखता है जंगकुक की तरफ, कहता है लाइक सीरियसली अब तुम भी। हाँ मैं कहा लव बर्ड्स में फंस के ये बोल के ना बिल्कुल ना वहाँ जाके ना पीछे जाके ना काउच पे बैठ जाता है। तो फिर जो जंगकुक हंसता है और कहते जाओ जाके शावर ले लो, अभी कुछ देर में मेट्स आ जाएंगी तो ना हम ब्रेकफास्ट करेंगे। और जिमिन तुम तो फिर ना जो जिमिन ना अभी रो ही रहा था। तो फिर ना एकदम से जब जंगकुक की कॉल वॉइस सुनता है तो कहते जी तो कहते हैं ना हाँ मुझे अच्छा लगा तुमने मुझे फ़ौरन रिस्पॉन्स किया। ये बोलता है कहते अच्छा सुनो देखो यहाँ पे गेस्ट रूम है पड़ा, तेंग तो मैं दिखा देगा, जाओ जाके वहाँ रेस्ट करो, और तुम्हारा अब क्या करना है तो हम बाद में सोचेंगे। राइट ना अगर तुम हमारी बात मानोगे तो हम बिल्कुल हर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो ना तो तुम्हें अपनी हमारी ना सारी बातें माननी होगी। जो ना जिमिन कहते हैं प्लीज़ मुझे वापस जाने दो। तो फिर ना तेंग कहता है नहीं तुम वापस नहीं जाओगे। तो क्यों तो कहते क्योंकि मैंने तुम्हें किडनैप किया। तो फिर जो योंगी कहते गाचा मैं कहा था ना तुमने इसको किडनैप किया। तो फिर कहते मैं योंगी ये बोलते बिल्कुल अपने ना पाँव से अपना शूज़ उतारते पूरी फेंक के ना योंगी की तरफ मारते और कहते हैं योंगी कहता है यू बास्टर्ड। ये बोल के ना वो ना बिल्कुल अपने पीछे से कुशन उठा के फेंके बिल्कुल ना योंगी की जिमिन तेंग की तरफ मारते हैं। लेकिन जो तेंग होता है वो साइड हो जाता है, उन्हें जिमिन को जैसे ही लगने वाला होता है वो थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था तो फ़ौरन से ना जंगकुक पकड़ लेते, कहते दिमाग ख़राब हो गया तुम दोनों का, भी उसको लग जाती। तो उन्हें जो बस जिमिन दोनों की तरफ उन तीनों की तरफ देख रहा था। उन तीनों के बारे में उसको अच्छे से पता था बहुत ज़्यादा हार्टलेस है, क्रूल है और ये किसी पे मर्सी नहीं करता। राइट ने वो इन तीनों को ये वाली हरकतें करते हुए देख रहा था, वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। वो सोच रहा था कि जो उसको पता है वो सही भी पता है या नहीं, या जो वो सोच रहा है कि शायद ये वो पर्सन्स नहीं है, क्योंकि जो भी तेंग ने जिमिन ने उन तीनों के बारे में सुना है तो ये उन तीन सारी चीज़ों से ना बिल्कुल अपोजिट लग रहा है। बिकॉज ये हंस रहे हैं, डेंजरस बिल्कुल नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा हैंडसम है और अभी बेवकूफ़ों वाली हरकतें कर रहे हैं। तो फिर जो जिमिन बस उन तीनों की तरफ टुकर घूर रहा था। तो फिर चीज़ा को कहता है कि ना आज मैं तुम्हें ना रूम खुद ही दिखा देता। तो यहाँ कहता नहीं मैं दिखाऊंगा। तो फिर ना जो दोनों के बीच में आर्ग्यू होने लगती है, कहता फाइन। पीछे से ना योंगी की वॉइस आती है, कहता फाइन तुम दोनों नहीं दिखाओगे, तुम दोनों बहस कर लो, मैं जाके उसको दिखा देता हूँ। तो कहते अच्छा तो तुम इस तरह से चुप करके बैठे होते ताकि एडवांटेज तुम ले सको। तो फिर ना जो योंगी उनकी तरफ घूर के देखते क्योंकि ये बात ना जो जंगकुक ने बोली थी। तो जिमिन कहता आप मुझे डायरेक्शन बता दें मैं खुद ही चला जाऊँगा। तो फिर ना तीनों उसकी तरफ घूर के देखते हैं, एक तो उसके पीछे लड़े और वो इस तरह के ना उल्टे सीधे ओपिनियंस दे रहा है। तो फिर ना जो यूँ कहता है वो एक डीप ब्रेथ ले कहता है फाइन यहाँ से तुम नीचे जाओगे और उसके बाद वेट अगर तुम यहाँ से भागे तो नहीं हम तीनों ही जाने वाले तुम्हें छोड़ने। तो फिर ना जो योंगी जिमिन कहता है मैं नहीं भागूंगा, इतनी रात हो गई मैं कहाँ जाऊँगा, तो ये रात नहीं हो रही सुबह हो रही, सुबह के 5 बज रहे हैं। तो फिर ना जो जिमिन ना चुप हो जाता है। तो फिर उसके ना तीनों छोड़ने आते हैं। तो फिर कहते हैं ना यहाँ है पड़े, यहाँ कुछ क्लोथ्स हैं पड़े जो शायद तुम्हें बड़े हो सकते हैं लेकिन तुम ट्राई कर सकते हो। सो फ्रेश हो जाना, यहाँ अगर सोना हो तो सो सकते हैं, हम तुम्हें ना डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर तुम यहाँ पे ट्रस्ट करते हो तो हम तुम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुम यहाँ से भागने का ट्राई करोगे हमारे, क्योंकि हम तुम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तुम्हारे से सॉफ्टन हो रहे हैं, लेकिन अगर तुमने हमारा ट्रस्ट तोड़ा या हमें घुसत जाए तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ हो सकता है और तुम्हें कॉन्सिल्यूशंस जाने चाहिए, क्योंकि तुम अभी वो हो प्रेग्नेंट हो। सो तुम्हें ना डरना चाहिए हमसे, ठीक है। तो फिर ना ये ना जंगकुक बोलता है। तो फिर ना जो कहते हैं अच्छा ठीक है। तो कहते हैं ना गुड बाय, ये बोल के ना उसके हेड पे बैठ करते हैं। तो फिर ना जो तेंग ना उसका हाथ हटा देते, कहते क्या करो
तो फिर ना जो जंगको उसकी तरफ घूर के देखते हैं, तो देख तुम्हारे साथ मसला क्या है। तो फिर ना कहते कि जो योंगी बोलते कि ना मसला कोई नहीं है, मसला यही है कि ना तेंग को ना इस बॉय से प्यार हो चुका। तो फिर ना वो जो जिमिन के सामने बोलते थे, और जिमिन ना बिल्कुल खुश हो गए देख रहा था, क्योंकि वो काफ़ी देर से देख रहा है वो इस तरह की बकवास करे। तो वो उसकी तरफ देख रहा था, तो तेंग कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सिंपैथी है मुझे बस। तो कहते हैं कि ना जो जिमिन बस उनकी तरफ देख रहा था, उनको समझ नहीं आया था दोनों तीनों बकवास किए जा रहे हैं। उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो क्या ही बोले। और सिंपैथी है, लव है, किडनैप किया है, अजीब अजीब बातें तीनों कर रहा था। बिल्कुल तीनों की बातें उसके सर से जा रही हैं। और फिर ना वो लास्टली डिसाइड करते कि वो अंदर जाने वाला और जाके सोने वाला, क्योंकि उसको सच में रेस्ट की ज़रूरत है। उसको वो प्रेग्नेंट है बड़ा, और इसमें जो भी हो जिसका भी कसूर है, लेकिन उसके बेबी का कोई कसूर नहीं है। तो उसको ना अपने बेबी के लिए ना थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, ये ना बेबी पे असर हो। तो ये सोच के ना वो बिल्कुल ना रूम में चला जाता है, और जो तीनों होते हैं अगेन आर्ग्यू करने लगते हैं। और वहीं पे ना जो जैसे ना इतने टाइम में ना 6 बज चुके थे, और 6 बजते ही जो सर्वेंट्स थे वो आना शुरू हो जाते हैं। तो वो तीनों ना बिल्कुल अपना ना कोल्ड और आना अगेन से कैरी करने लग जाते हैं, और वहाँ से ना अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। तो अब हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, मीन्स लाइक 2 आवर्स बाद का सीन, जहाँ पे वो तीनों फ्रेश हो चुके थे। और वो ना जो जंगकुक होता है वो जा रहा था जिमिन के रूम में। तो फिर नचते हैं उसके आगे जाते हैं और कहते हैं कहाँ जा रहे हो। कहते कि ना उसको देखने। तो कहते कोई ज़रूरत नहीं, मैं उसको चेक कर लूँगा। तो कहते कि ना तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं आते हैं। तो कहते कि ना क्योंकि तुम माफिया हो, मुझे तुम्हें बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। तो फिर जंगकुक कहता है हाँ, और तुम तो जैसे मैं कहता हूँ कि ना पता नहीं क्या चीज़ हो, तुम ही माफिया हो, समझिए। तो फिर टेंग मुँह बनाता हो, कहता है नहीं मैं तुम्हारे से अलग हूँ। तो कहते कैसे अलग हो। तो कहते कि ना मैं इनोसेंट वाला माफिया, मैं किसी को ज़्यादा बुरे तरीके से मारता नहीं हूँ, तुम मुझे बहुत बुरे तरीके से मारते, तुम बहुत ज़्यादा हार्टलेस हो, तुम्हारे बारे में तो रूमर्स भी, और तुम्हारे तो देख के वो डर गया था। तो कहते हैं नहीं वो मुझे देखे नहीं, वो तो मैंने देख के डरा था। तो कहते हैं नहीं तो मैंने देख के डरा था। दोनों अगेन आर्ग्यू करने लग जाते हैं। और फिर कहते हैं जो योंगी कहते हैं कि ना तुम उसके ना रूम के सामने खड़े हो गए ना बकवास कर रहे हो, अगर उसको आवाज़ जा रही होगी तो अगर वो सो रहा होगा तो वो उठ जाएगा। तो फिर ना दोनों चुप हो जाते हैं, और दोनों हल्का सा ना रूम ओपन करके देखते हैं कि ना अंदर देखते हैं कि ना जो जिमिन था वो ना एक कोजी सी है, बहुत लूज ही एक ना शर्ट पहन के ना सोया हुआ है। और शायद तो उसके साथ उसने ट्राउजर्स पहना है, और जो शर्ट है वो उसने रेड कलर का पहना है और ट्राउजर्स ब्लैक कलर के। उसको देख रहा होता है पीछे से ना योंगी भी थोड़ा ऊपर ऊपर होके देख रहा होता है। और ना फिर दोनों ने रूम लॉक कर देते हैं। तो योंगी इस तरह हो जाता है कि हाँ जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं है, वही तो उधर देखने लग जाता है। तो वो दोनों आते हैं कि ना हाँ वो सो रहा है। तो फिर ना जो योंगी कहता है चलो ठीक है फिर चल के हम भी सो जाते हैं, मुझे भूख नहीं लगी, मुझे अभी नींद आ रही है। ये बोलता है फिर ना वो वहाँ से चले जाता है। कहता है हाँ तुम्हें तो हर वक्त नींद ही आती रहती है, जंगकुक बोलता है ऊँची आवाज़ से। तो फिर ना जो क्योंकि वहीं से ना गुजर आता है तो पिल्लो उठा के ना फेंक के मारता है जंगकुक के फेस पे। और जो जंगकुक था वो अभी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि उसका ध्यान जिमिन पे तेंग पे चला गया था, क्योंकि वो तेंग से बात कर रहा था। तो एकदम से ना फेस पे उसके आके लगता है, कहता है आई एम योंगी। तो फिर ना जो योंगी कहता है फक ऑफ, ये बोलता है, वहाँ से ना चला जाता है। तो फिर ना जो उसको देखते हुए कहता है क्या हुआ लगी तौर से। तो कहते हैं ना इतनी छोटी मोटी चोटें मुझे नहीं लगती। और देन फिर ना दोनों चले जाते हैं, वो भी अपने अपने रूम में चले जाते हैं और जाके सो जाता है। फिर हम देखते हैं आफ्टरनून का सीन, जहाँ पे ना जो मेड्स होती हैं वो उनका ना डोर नॉक करती है, क्योंकि सुबह से उनके मास्टर सोए हुए हैं और उन्होंने कहा था कि ना उन्हें 12 बजे उठा देना है। उनके मास्टर्स ने बोला था उनको उठाने के लिए। तो एक एक सर्वेंट जाती है, 3 सर्वेंट्स की बड़ी तीनों जाती हैं, और एक एक करना डोर नॉक करती है। एक सर्वेंट जाती है योंगी का डोर नॉक करती है, एक तेंग का और एक जंगकुक का, और जाके डोर नॉक करके उनको ना उठाती है। फिर काफ़ी देर बाद जो योंगी था बहुत जल्दी नहीं उठता, बिल्कुल भी नहीं उठता। बाकी दोनों फिर उठ जाते हैं, लेकिन जो योंगी था सबसे लेट उठता है। और वो भी ना डेथ क्लेट देते हुए ना सर्वेंट को आता है। और सुबह ना वो फ्रेश अप होकर नीचे आ चुका था। अब यहाँ पे ना और 1 बज चुकी थी। अब इन सब में हो गए उनको उठाने में, फ्रेश अप करने में। तो फिर ना 1 बज चुकी थी, और जो जैसे ही ना 3 डाइनिंग टेबल पे आगे बैठे तो उनको ना चौथी ना प्लेट नज़र आती है खाने की। जो उनको याद आया था कि उन्होंने कहा था सर्वेंट्स के लिए कि ना 4 लोगों का खाना बनाना। तो फिर ना वो सोच में पड़ जाता है एकदम से ना, जो अभी नींद से उठे थे, अभी कहीं ना कहीं वो तीनों नींद में ही थे। तो उनको ना थोड़ा
जो रियलाइज़ करने में ना थोड़ा टाइम लगता है, तो उसी टाइम उनको याद आता है तो भागे, तीनों ही भाग के जाते हैं और रूम को जाके चेक करते हैं और देखते हैं कि ना जो जिमिन है वो ना अभी अभी ना शावर लेके बाहर निकला है। तो तीनों उसको देख रहे तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था जिमिन। और जो जिमिन ना जैसे उन तीनों को अपने सामने देखते तो फ़ौरन अपने आप को हाइड करने का ट्राई करता है, क्योंकि उसने ना वो जो थे उसने ना बाथरोब पहना था, क्योंकि उसको लगा नहीं था कि एकदम से ये तीनों रूम में आ जाएंगे। बाथरोब पहना हुआ था और वही जो कोजी से ना शर्ट, अगेन कोई ना ब्लू कलर की शर्ट और ना वाइट कलर का ट्राउजर उसने निकाल के ना बाहर रखा होता और वो तीनों आगे से आगे, तो उसको ना अजीब सा फील हो रहा था। तो ना वॉशरूम में वापस जाने लगते तो कहते तो ना क्योंकि बोलते कि तुम आराम से क्लोथ्स पहन के नीचे आ जाओ, खाना बन गया और ना लंच बन गया तो आगे भी लंच कर लो, ये बोलता। और दोनों को ना खींचते लेके जाता है, जो उसको ना बिल्कुल घूर घूर के देख रहे थे, उसको अच्छे से ताड़ रहे थे, उन दोनों को खींच के लेके जाता है और रूम लॉक कर देता है। तो फिर ना जो जंग जिमिन होता है वो इतना डीप ब्रेथ लेते हैं तो उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी डर की वजह से शायद। तो जो कहते हैं हाँ ये क्या था, डरा दिया मुझे। जिमिन काम ना तुम्हारी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा फास्ट क्यों होगी, नहीं तो कभी इन मुकले भी नहीं हुई। हाँ डर गया था। हाँ डर में होती है हार्ट बीट फास्ट, डर गया था, बहुत ज़्यादा डर गया था एकदम से जो आ गए थे। हाँ दैन फिर जो जिमिन होता है वो ना क्लोथ्स पहनता है और उसके बाद फिर ना वो नीचे आ जाता है और देखता है टाइम टेबल पे तीनों उसका वेट कर रहे हैं। तो जैसे वो आके बैठता है तो उसको ना खाना सर्व किया जाता है और जैसे ना जो जिमिन होता है फर्स्ट बाइट लेता है तो उसको ना अच्छा लगता है खाना, तो जैसे खाना शुरू करता है तो बाकी तीनों भी तब खाना शुरू करते हैं और फिर उसकी तरफ ना उसकी तरफ वो देखने लगता है और वो देखते कि ना जब उसने खाना शुरू किया तब जाके इन तीनों ने खाना शुरू किया। तो जिमिन ना अजीब सा फील करता है, थोड़ा अजीब सा, उसको पता नहीं अच्छी फीलिंग फील हो रही थी और उसको समझ नहीं आता ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो उसके हस्बैंड के एनिमीज़ हैं बड़े, तो इसका मतलब ये एक तरह से उसके भी एनिमीज़ है, तो इसके साथ अच्छे से बिहेव कैसे कर सकते हैं, तो वो ये सोच रहा था। और फिर ना खाना खा रहा था तो जो जंगकुक कहते थे कि ना तुम आराम से खाना खा लो, जो तुम्हारे क्वेश्चंस हैं उनके हम आंसर बाद में दे देंगे। तो फिर ना जो जंगकुक तेन की तरफ शो हो गई ना, जिमिन देख रहा था कि क्या मतलब, तो कहते कि ना तुम्हारे फेस से अच्छे से पता चल रहा है कि तुम क्या सोच रहे हो और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, तो तुम अच्छे से खाना खा लो, देन हम तुम्हें ना तुम्हारे क्वेश्चंस के ना आंसर दे देंगे। तो फिर ना जो जिमिन कहता ठीक है, तो वो कहते हैं चलो खाना खाओ और तुम्हें कोई चीज़ चाहिए, और तो कहते नहीं सब बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा है, मज़ा आ रहा है। तो वो कहते कि ना ठीक है अच्छी बात है चलो खाओ। तो फिर ये बहुत प्यार से बोल रहा था। फिर जो यूंगी कहता मैं बेट लगा के कह सकता हूँ ये लड़का इसके प्यार में है पड़ा और बकवास कर रहा है कि इसके प्यार में नहीं है। तो फिर ने जो ना टेंग देखता घूर के यूंगी की तरफ देखते और वहाँ से ना जो होते एक गिलास उठाता और बिल्कुल ना यूंगी की तरफ मारता और जो यूंगी ना साइड हो जाता तो वो पीछे में जाके ना दीवार पे जाके लग जाता और बिल्कुल टूट जाता। तो फिर ना इससे ना जिमिन डर जाता है, तो टेंग ने उसकी तरफ घूर के देखता था। फिर ना जो जंगकुक कहते कि ना वेल टेंग रियलिटी समटाइम्स ना बहुत ज़्यादा कड़वी होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हैंड स्वीट है, प्रिटी एंड ब्यूटीफुल है। तो फिर ये बोल के ना वो बिल्कुल ना डोरे डालने लगता है जिमिन पे। और तो फिर ना जो जंगकुक टेंग बोलता है कि नेक्स्ट गिलास का तुम्हें खाना है जंगकुक। तो फिर ना जो जंगकुक कहता है नहीं करो तुम इसको प्रोटेक्ट करो, तो इसका प्रोटेक्टर बन गया, कोई गार्जियन हो क्या इसके। तो फिर ना जो जिमिन की तरफ ना देख के बोल रहा था। तो फिर ना जो जंगकुक कहते टेंग बोलते हैं कि अपना खाना देखो उसको खाओ और वहीं देख के बात करो, समझ गया, और उसको अनकम्फर्टेबल ना करो, ऑलरेडी वो डर गया। तो वो कहते कि जो यूंगी कहते तुम्हारे एक्शन से डर है, तुम्हें किसने कहा था गिलास फेंक के मारो। और वहाँ जो सर्वेंट थे उनको ना गिलास के कांच कर दो साफ करने लगते हैं। तो ना जो टेंग कहते हैं कि मैं तुम्हें मार रहा था, तुम्हें कैसे कहा था साइड पे होने के, ऐसे तुम्हारे सर पे लग जाए तो थोड़ा सा ब्लड ही आ जाता है ना, उसके अलावा तो कुछ नहीं होना था। तो फिर ना जो जब उन सब की तरफ देख रहा था कहता मेरा हो गया ये बोल के ना साइड हो जाता है। तो फिर ना जो टेंग ना उसको घूर के देखता है और कहता है चुप करके ना यहाँ बैठ के खाओ, समझ गया।
तो फिर जो जिमिन है तो बहुत ज़्यादा डर जाता है और चुप करके खाने लगता है। तो फिर ना बाकी दोनों देखते कहते हैं कि ना तुम उसको क्यों डांट रहे हो, मेरा दिमाग ठीक है। तो फिर ना जो एक डीप ब्रेथ लेते कहते कि ना देखो जिमिन आराम से तुम खाना खाओ, और जो हम तीनों हरकतें करते हैं ना उन पर ज़्यादा ध्यान ना दो, क्योंकि हम तीनों का दिमाग ख़राब है, हम ये सब कुछ करते रहते हैं, हॉलीडे करते रहते हैं, हम बचपन से ये करते आ रहे हैं। तो हम इस वजह से ना हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद तुम नहीं हो ना, तुम हमें इस तरह फर्स्ट टाइम देख रहे हो, सो तुम्हें एक अनकम्फर्टेबल फील हो रहा होगा। तो फिर जो जिमिन मम्मल करते हो कहते बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, हार्टलेस माफिया उसको मैं इस तरह देखूंगा तो मुझे तो हार्ट अटैक आना चाहिए, बस अभी तक जिंदा हूँ ये बड़ी बात है। तो फिर ना ये बात ना उन तीनों ने सुन ली थी, क्योंकि अभी वो तीनों साइलेंट थे बड़े, वो तो मम्मल कर रहा था जिमिन, लेकिन उन तीनों ने सुन ली थी और तीनों ना बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते, इवन शुगर तक हंसने लगता है। तो फिर ना जो जिमिन उनकी तरफ देखने लगते हैं और कहते क्या 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 हुआ। तो फिर वो तीनों हंसने लगते कहते कि ना जिमिन तो बहुत ज़्यादा फनी हो। चाको बोलता था, वो कहते क्यों क्यों मैंने क्या कहा, दिल में सोचे कहीं जो मैंने बोले इन्होंने सुन तो नहीं लिया, अगर इन्होंने सुन लिया तो ये अभी मुझे गन से उड़ा देंगे, हाँ मुझे मार दे, नहीं मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकता। तो फिर जो थे ना बस उसकी नोज को पिंच करता कहते कुछ नहीं, चलो आराम से खाना खाओ अपना। तो फिर ये बोल के ना उसके बाद वो अगेन से अपना फूड खाने लगता है, और दिस टाइम अब आराम से वो खा रहे थे अपना खाना। तो जिमिन ना उन सब की तरफ देखता है और देखता है कितने ज़्यादा कामली वो खा रहे हैं, अभी कितना ज़्यादा लड़ रहे थे। तो कहते हैं हाँ शायद इनको सच में लड़ने की आदत हो गया। तो उसके बाद में दोबारा से ना वो अपना खाना कंप्लीट करने लग जाता है, और खाना कंप्लीट करने के बाद फिर ना जो ना चक्कू आता है जिमिन के पास, तो उसका हाथ पकड़ने लगता है। तो टेंग उसको घूर के देखता है, कहता है तुम्हारे सब मसला क्या है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट टाइम कोई बिल्ली है पड़ी जो दूध का ख्याल रख रही है और किसी और बिल्ली को अपने पास आने नहीं दे रही। तो फिर ना टेंग ना उसकी तरफ घूर के देखता है, कहते ये उल्टी उल्टी मिसालें मुझे देना बंद करो, और अभी टाइम है उसको ना सब कुछ समझाने का। तो फिर जो ही होंगे कहते क्यों इसको सब कुछ समझाना बहुत ज़रूरी है क्या, ऐसा क्या वो है। जब कहते हैं ना उसको पता होना चाहिए कि उसका हस्बैंड कितना बड़ा बास्टर्ड है। तो फिर ना जो जंगकुक जिमिन कहते कि ना वो मेरा हस्बैंड है, तुम उसके बारे में इस तरह कैसे मेरे सामने बोल सकते हो। तो फिर ना जो देंगे ना उसकी तरफ घूर के देखते कहते स्टिल तुम उसका हस्बैंड मानते हो, उसने तुम्हें चीट किया है, ये तुम प्रेग्नेंट हो ये जानते हुए भी। तो फिर कहते हैं ना मैं उसको बताने वाला था, उसको पता नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो फिर कहते क्या, तो कहते हाँ मैंने रूम डेकोरेट किया हुआ था थोड़ा, मैं सोचा था मैं उसको बताऊंगा, लेकिन तुम लोगों ने आए फाइल ढूंढने के चक्कर में तुम लोगों ने मेरी साइड डेकोरेशन ख़राब कर दी, उसके बाद मुझे बेड के नीचे घुसा दी और फिर वो सब कुछ हो गया। तो फिर ने जो यूंगी और न तेंग दूसरी तरफ देख रही वो यार सॉरी वो यार सॉरी जी में, बट हमें क्या पता था ऐसा कुछ हो जाएगा, वो तुम्हारा हस्बैंड अगर चीटर निकला तो इसमें हमारा क्या कसूर है। तो वो ना जो जिमिन होता वो अपना सर नीचे झुका लेता, क्योंकि उसको अब सही बातें याद आ रही थी, तो उसको रो रहा था। तो फिर ना जो जंगकुक को उसको सॉफ्टली हाथ पकड़ता है, उसको काउच पे बिठाता है, उसके ना साथ आके बैठता है और कहते हैं देखो जिमिन हम तुम्हें अगर सच बताएंगे तो क्या तुम बिलीव करोगे। तो फिर ना जो जिमिन उसकी तरफ देखते हो कहता है और कोई चॉइस नहीं है बिलीव करने के अलावा। तो फिर कहते हैं ना ओके देन फिर सुनो, फिर वो अपनी साइड की ना सारी स्टोरी बताते हैं जीवन को, और फिर ना जो जीवन था वो सुन के शौक था। तो फिर कहते हाँ मतलब उसने इतना सब कुछ किया, तुम लोगों के बारे में तो फिर तो बहुत सारे रूमर्स है कि तुम लोग हार्टलेस हो, बहुत ज़्यादा क्रूल हो। तो कहते हाँ एक्चुअली हम रहते हैं ऐसे ही हैं, हम हैं। तो कहते थे बट तुम लोगों को देख के लग तो नहीं रहा कि तुम ऐसे हो, क्योंकि मैं कल रात से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम तीनों से ज़्यादा बड़े वाला बेवकूफ़ मुझे कोई लगा नहीं है। उन्होंने अपनी साइड की स्टोरी बताई थी, तो तेंग को जीवन को पता चल गया था कि ये लोग ज़्यादा वो नहीं है, डेंजरस नहीं है। तो वो ना अनकम्फर्टेबल की जगह बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया, तो इसलिए ये बात बोल रहे थे। तो फिर जो यूं कहता है हे एक्सक्यूज़ मी अभी क्या बोला तूने, तो है वो मैं सो सॉरी। तो फिर जो देगा तो वो हंसने लग जाता, कहता है हाँ इट्स ओके कहीं नहीं। एक्चुअली जो हम रहते हैं ना, हम ना पब्लिक में इस तरह रहते हैं ताकि ना लोग हमसे डरे
और हमें ना कोई हर्ट ना कर पाए, क्योंकि समटाइम्स होता है ना कि आप पावर के नशे में करते हैं, लेकिन हमने ये चीज़ पहले से अनाउंस कर रखी थी कि हमें पावर नहीं चाहिए, हमें जस्ट अपना बदला चाहिए। उसके बाद हम ना अल्टीमेटली ये सब चीज़ें छोड़ देंगे। सो हमने किसी से भी आज तक दुश्मनी नहीं ली। एंड उसके अलावा हम रियल लाइफ में इस तरह के हैं बड़े, जब हमारे मदर फादर के ना उसके बाद हमने ना इस तरह के किया। और तुम्हारे स्टिल तुम्हारा जो हस्बैंड है ना, सो कॉल्ड हस्बैंड, वो पता नहीं और भी कितनी लड़कियों के साथ हो चुका होगा। तो कहते तो आपको कैसे पता? तो फिर कहते कि ना क्योंकि हमने कुछ गार्ड्स को भेजा उसके लिए, और फिर पता है तुम्हारा हस्बैंड वो 1 नाइट स्टैंड कर रहा था, और उसके अलावा वो और भी कितनी बार कर चुका है। क्या तुम्हारा हस्बैंड इस तरह करता है कि काफ़ी कुछ दिनों तक घर ना आए, या फिर रात को लेट नाइट घर आए, ऑलमोस्ट सुबह के वक्त आए, इस तरह का? तो कहते हाँ ऑलमोस्ट ऐसे ही होता है। तो फिर कहते कि ना सो एग्जैक्टली ये बात है कि वो चीट है, तो फिर चीट कर रहे थे। कहते ये ना ऐसे कैसे हो सकता है? उनकी कंपनी में वो बोलते हैं कि कंपनी में काम है। तो कहते हैं कि ना जो को कहते कि ना देखो जुबिन, उसकी कंपनी में हम कोई प्रोजेक्ट आने नहीं देते, ठीक है? उसकी कंपनी में कोई प्रोजेक्ट आने नहीं देते, और उसकी कंपनी ऑलरेडी ना बैंकरप्ट होने के कगार पे है। सो इम्पॉसिबल है कि वो कोई काम करो। सो तुम समझ सकते हो मेरा पॉइंट। तो ना जंक की बात सुन के ना जिमिन के आइज में टीयर्स आ रहे थे। तो फिर कहता है हे रो नहीं, तुम प्रेग्नेंट हो, योंगी बोलते हैं। तो फिर ना जो जिमिन कहता है क्या फ़ायदा है इस बच्चे का जो जिसका फादर इतना बड़ा बास्टर्ड है। तो फिर ना जो जो होते हैं बोलते हैं, वो कहते हैं कि ना क्या फ़र्क पड़ता है, उसका फादर एक बास्टर्ड है, तो इसका क्या मतलब है? तो इसमें बेबी का क्या कसूर है? बेबी को तो बिल्कुल नहीं बताना कि उसका फादर इतना बड़ा बास्टर्ड है। इसमें बेबी की कोई गलती नहीं है। तुम्हें चाहिए कि तुम उसको अच्छे से राइज करो और अपने बेबी के लिए जियो। अपने हस्बैंड को निकाल बाहर करो अपने दिमाग से, और अपने हस्बैंड की जगह अपने बेबी का ख्याल रखो, उसके लिए जियो। तो फिर ना जो जिमिन सोचते हैं हाँ उसको ये बात सही भी लगती है। तो कहते हैं बट मैं अब जाऊँगा कहाँ? तो कहते हैं कि ना क्या मतलब जाओगे कहाँ? जंकू बोलते थे। कहते मैं मेरा हस्बैंड है, मुझे चीट करते तो परसों, अब मुझे उस चीटर के पास जाना नहीं है। मेरी फैमिली में कोई है नहीं, मैं ऑर्फनेज हूँ, सो मैं कहाँ जाऊँगा? तो फिर ना जो यूंगी ना उसकी तरफ देखता है अजीब लुक से, और फिर कहते तुम हम तुम्हें कहीं निकाल रहे हैं क्या? तो कहते क्या मतलब? तो कहते कि ना हाँ तुम्हें यहाँ से निकाल रहे हैं जो तुम कहीं जाओगे। तो मतलब अब आप लोग मुझे यहाँ से निकालेंगे नहीं? तो कहते हैं नहीं बिल्कुल नहीं। जो टैंग बोलते तो कहते हैं कि ना तुम तो यहीं रहोगे हमारे साथ, जब तक तुम्हारा बेबी डिलीवर नहीं आ जाए, तो उसके बाद भी तुम हमारे साथ रह सकते हो। मतलब लाइक जब तक हमारा बदला पूरा नहीं हो जाता तब तक ना हम माफ़ा कहेंगे, तो उसके अलावा फिर हम नॉर्मल हो जाएंगे, तो तुम नॉर्मली हमारे साथ रह सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज अ फ्रेंड्स तुम्हारे फ्रेंड्स की तरह हेल्प कर सकते हैं। तो ये ना जो जीवन बोलते हो और आप हमारी हेल्प क्यों और आप तीनों मेरी हेल्प क्यों करोगे? तो फिर ना जो यूंगी कहते मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर रहा, हेल्प तुम्हारी ये दोनों कर रहे क्योंकि ये दोनों बेवकूफ़ तुम्हारे साथ फॉल इन लव हो चुके हैं। तो फिर ना जो जंगू बोलते कि ना यूंगी यार चुप कर, इस तरह का कुछ नहीं है। तो कहते हाँ हाँ तुम भी तेंगी बोली बोलो। दोनों को साफ नजर आ रहा है, दोनों जिमिन से इतना ज़्यादा प्यार करने लगे और बकवास कर रहे हो तुम लोगों को प्यार नहीं हुआ। बुलशिट नहीं बोलते ना, गुस्सा करता है थोड़ा सा। तो कहता है यू ग्रम्पी ओल्ड मैन, हर वक्त गुस्सा करते रहते हैं, लूसा तुम्हारी नाक पर रहता है। इस तरह की हरकतें रही ना तो तुम्हें कोई लड़की नहीं मिलेगी। तो फिर ना जो क्योंकि बोलते हैं तो कहते हैं मुझे लड़की चाहिए भी नहीं, समझिए ये सारा बोलते हैं। और फिर ना मुँह दूसरी साइड पे कर लेते हैं। तो फिर ना जो कहते हैं हाँ इस वजह से तुम अभी तक स्टिल वर्जन हो। तो फिर कहते हैं कि ना किम तक मैं तुम्हारी अच्छा ले लूँगी बोल के ना वो खड़ा होता है और उसके अंदर तरफ बढ़ता है और उसका ना बिल्कुल गला दबाने वाली स्टेट में होता है। तो फिर ना जिमिन साइड हो जाता है और जिमिन साइड होकर ना बिल्कुल जंगकुक के साथ थोड़ा लग जाता है और जंगकुक ना बिल्कुल जिमिन को देखने लगता है। कोई जिमिन से उसका बॉडी कंटेक्ट फर्स्ट टाइम हुआ था तो उसकी तरफ देखने लगता है। और फिर ना जो जिमिन था वो थोड़ा साइड हो रहा था क्योंकि वो दोनों लड़ी जा रहे थे, हाथापाई कर रहे थे। मीन्स इस तरह नहीं कि सीरियस वाली नहीं, बेवकूफ़ वाली। मीन्स समझ सकते हैं किस तरह की हो सकती है। वो ना एक दूसरे के बाल खींच रहे थे और लाइक ज़्यादा ना जोर से खींच रहे थे ना ज़्यादा लाइटली खींच रहे थे। वो हरकतें कर रहे थे, बेवकूफ़ों वाली हरकतें कर रहे थे। तो फिर ना जो जिमिन उनको देखे साइड हो रहे थे कि कहीं उसको ना लग जाए। तो फिर ना जो जंगकुक ना एकदम से ना जो उसकी वेस्ट पे हाथ रख लेते हैं
अब ये थे कि ना सो तुमने क्या सोचा तो किस बारे में, तो कहते कि ना यहाँ रहने के बारे में, तो कहते मेरे पास कोई और ऑप्शन है नहीं, तो कहते कि ना वेरी गुड। और हाँ, तुम्हें ना हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, अनकम्फर्टेबल फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुम पे कोई एहसान नहीं करे, तुम यहाँ रह सकते हो एज ये तुम्हारा ही घर हो, ये समझ के कहना ये तुम्हारा घर है। तो कहते बट मैं ऐसे कैसे रह सकता हूँ, तो कहते कि ना सो क्या हम तुमसे शादी कर लें फिर तुम रह सकते हो। तो फिर ना जो जमीन होता वो शौक होता था कि क्या बकवास कर रहे थे, वो कहते कुछ नहीं मजाक कर रहा था, ये बोलता उसकी ना बिल्कुल ना जो चिक्स को ना पिंच कर देते, कहते कि ना सो अब पहला काम है कि हमें तुम्हारे हस्बैंड से तुम्हें डिवोर्स दिलवानी। ये सुन के ना वो जो यून तय की थे वो लड़ने को लगे थे, बहस कर रहे थे, हाथापाई कर रहे थे, वो रुक जाते हो कहते क्या, तो कहते कि ना हाँ हमारा नेक्स्ट मिशन है, हम ना जीवन की ना डिवोर्स करवाएंगे, अपने मिशन को अपनी सानों को साइड करेंगे, अभी पहले ना इसकी डिवोर्स करवाएंगे, और वैसे पे हमें फाइल्स मिल चुकी हैं, तो हम किसी भी टाइम ना बिल्कुल फाइनल अटैक करेंगे और हर चीज़ बिल्कुल ही फिनिश हो जाएगी और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो फिर कहते ओके ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर जीवन के सच में मेरी डिवोर्स, तो कहते कि ना देखो जीवन तुम्हें ना मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के घटिया पर्सन के साथ तुम नहीं रह सकते, ठीक है। तो फिर ना जो जीवन के ठीक है ह्यूंग, तो फिर ना वो कहते क्या बोला दोबारा बोला, तो वो सॉरी कहते नहीं अच्छा लगा दोबारा बोलो, जंगकुक बोलते तो कहते ह्यूंग। तो फिर ना जो जंगकुक ना स्माइल करता है और वो कहता है ऐसे ही ठीक है। और फिर ना जो कहते मुझे भी बोलो, तो फिर कहते कि ना ह्यूंग, तो कहते हैं हाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये बोलता है, फिर ना जो योंगी की तरफ वो देखता है, कहते आपको भी बोले, तो कहते हैं आप सबको बोलते हैं तो जाहिर सी बात है मुझे भी बोलना पड़ेगा। तो फिर ना जो जिमिन ना किसी नर्वस स्माइल देते कहते हैं कि ना हाँ हाँ जी ह्यूंग। तो फिर ना वो उसको अच्छा लगता है, कहते हैं ना वेरी गुड। ये बोलते उसके बालों पे ना रफल करता है, तो कहता और तुम्हें भी सॉफ्ट साइड आ रही है जिमिन के लिए, तो क्या तुम भी फॉल इन लव होने वाले हो। तो फिर ना जो तेंग की तरफ वो देखता है, कहता बकवास ना करो, ये बोल कर ना बिल्कुल काउच पे जाके बैठ जाता। और जिमिन देख रहा था, उसको लग रहा था ये दोनों तीनों ना एक दूसरे को टीज कर रहे हैं, जहाँ जो कि सच भी था, वो तीनों एक दूसरे को टीज कर रहे थे ये चीज़ लेके, क्योंकि आज तक वो अपने बदले में ना बिल्कुल भी किसी के लिए सॉफ्टवेयर नहीं हो, लेकिन जिमिन के लिए हो रहे थे, तो वो बस एक दूसरे को टीज करने को लगे पड़े थे। इधर ना जो योंगी था वो बस अपनी ना शाही स्माइल को वो करने की कोशिश कर रहा था, छुपाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जब उसने जिमिन के ना हेयर्स पे रफल किया तो उसको अच्छा फील हुआ था। और जब योंगी ने जिमिन ने उसको बोला ह्यूंग, तो उसको वो भी चीज़ अच्छी लगी थी, तो बस अपनी ना शाही स्माइल छुपाने की कोशिश कर रहा था। अभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 2 डेज बाद का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल धमाके वाली एंट्री लेते हैं हमारे जंगकुक, हमारे तेंग और हमारे योंगी, और उनके पीछे कोई और नहीं, हमारा ना जिमी चलते हुआ आ रहा था, बिल्कुल स्टाइल में चलते हुआ आ रहा। बहुत सबको पता था ये चारों कौन है, एक्चुअली जिमिन का ज़्यादा अच्छे से नहीं पता था, लेकिन सिर्फ किसी किसी को पता था, क्योंकि वो इनू का हस्बैंड था, लेकिन अभी कोई इसको पहचान नहीं पा रहा था, बिकॉज वो मास्क लगा के आया था और उसने कैप पहनी थी। बाकी जो तीनों थे बिल्कुल ड्रल्ले के साथ फुल ब्लैक 3 पीस में चलते हुए आते टक्सीडो में, और सीधा जाते इनू के उसमें जाते हैं कैबिन में जाते हैं, और वहाँ जाते ना बिल्कुल किंग के उसमें ना स्टाइल में वहाँ जाके ना खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ना हैंड्स फोल्ड करके, और फिर ना अपने लेग्स को थोड़ा क्रॉस करके कुछ इस तरह करके ना बहुत ज़्यादा ना टैके वाली उसमें ना लुक में खड़े हो जाते हैं। तो फिर जो इन लोगों की तरफ देखते कहते कि ना एक्सक्यूज़ मी तुम लोगों की हिम्मत कैसी यहाँ आने की, ये बोल के ना बिल्कुल अपनी ना गन निकाल लेते। तो कहते हैं हे गन नहीं निकालनी, हाँ जस्ट तुम इससे ना कुछ बात करने आया, और अगर तुम हमारी बात सुन लोगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना गन्स हमारे पास भी है, बोल के ना वो तीनों भी गन्स निकाल लेते हैं। फिर ना जो इनको तो देख देख के ना वो एक है और जो उसके सामने है वो 3 है, तो फिर ना वो रुक जाता है, फिर वो अपनी गन रख लेते हो, कहते क्या बात करनी है, क्योंकि ना जो योंगी होता है वो ना एक फाइल ना इनको के सामने फेंकते कहते कि ना इस पर साइन करो। तो कहते क्या ही है, मैं साइन क्यों करूँ, तो कहते देख लो योंगी बोलते हैं। तो इतना जो जब इनको देखते तो शौक देते डिवोर्स पेपर्स ये क्या है, तो ये देखे ना
कि अभी तो तुमने बोला कि डिवोर्स पेपर्स है, तेरंग बोलता तो तुमने तुमने ही मेरे हस्बैंड को किडनैप किया ना, वो 2 दिन से घर पे नहीं है और तुमने उसको किडनैप किया और अब उससे ज़बरदस्ती मुझे कि डिवोर्स पेपर्स भी दिलवाया तुमने, क्योंकि उन्होंने ना वहाँ पे देख लिया था जिमिन के ना साइन ऑलरेडी हुए ते। तो फिर ना जो पीछे से एक वॉइस आती कि नहीं, मुझे ज़बरदस्ती नहीं दिलवाई गई, मैं खुद से डिवोर्स दे रहा हूँ तुम्हें। ये बोल के ना वो आ गया था और फिर ना अपना मार्क्स उतारते और अपनी कैब उतारता है। तो उसका ना जो जीवन को देख के ना जो उसका ना जो ड्रामा था इन लोगों का वो शुरू हो जाता। कहते बेबी ये तुम क्या कर रहे हो? तो कहते शट अप, डोंट कॉल मी बेबी, तुम क्यों बात रहे? तो वो कहते क्या क्या मतलब? तो तुम भी लोगों की बातों में आ गए। तो वो कहते मैं लोगों की बातों में नहीं आया, मैं जस्ट रियलिटी को रियलाइज़ किया और मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। तो वो कहते क्यों? बट हर चीज़ हमारे बीच में बिल्कुल परफेक्ट है, तुम्हें डिवोर्स क्यों चाहिए? ये तो इन लोगों की बातों में आ गया हूँ। तो कहते मैं इन लोगों की बातों में नहीं आया हूँ, मैं जस्ट जो चीज़ अपनी आंखों से देखी ना मैं सिर्फ उस चीज़ पे यकीन किया था। कि क्या मतलब? तो कहते कहना क्या तुम्हें क्या लगा था कि मुझे कभी पता जाएगा? तुम मेरी पीठ पीछे रंगरलियाँ मना रहे हो लड़कियों के साथ, वन नाइट स्टैंड कर रहे हो, उनके साथ घूमते फिर रहे हो और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? तो फिर जो इन वो होता है बिल्कुल उसके पसीने छूटने लग जाते हैं। फिर ना कहते हैं इस पर ना साइन कर देना और कोर्ट में, और फिर ना यहाँ किसी भी गार्ड को देते ना ताकि वो ना कोर्ट में जमा करवा दे। समझ आइए, मेरी तरफ से डिवोर्स हो चुके हैं और आज से तुम मेरे आसपास नज़र भी ना आना। समझ आइए। तो फिर ने जो कहता तुम इतने ज़्यादा करेज कहाँ से आ गई? तो फिर ना जो यूँ जंग को बोलते कि ना बिकॉज उसको सपोर्ट हम कर रहे हैं। तो फिर कहते तुम लोगों ने मेरे हस्बैंड को उल्टियाँ पट्टियाँ पढ़ाई हैं, ये बोल के वो कहते हैं मैं तुम तीनों को मार दूंगा, ये बोल के अपनी गन उठा लेते। तो कहते ना 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 ना, सोचना भी मत, यहाँ पे हमारे पास गन्स हैं बड़ी ज़्यादा हैं बड़ी, और तुम्हें 1 मिनट भी नहीं लगेगा तुम्हें मारने में और न फालतू में मारे जाओगे। तो अभी तुम जिंदा हो तो जिंदा रहने दो, ठीक है, जिंदा ही खुद को रहने दो। तो फिर ना जो इन्होंने उनकी तरफ घूर के देखा था और जो जिमिन था वहाँ से जाने लगा, उसके पीछे पीछे 3 आ रहे थे क्योंकि उनको डर था कि अगर जिमिन पीछे से चलता तो हो सकता था इन वो उस पर अटैक कर सकता है। लेकिन अब वो तीनों उसके पीछे चल रहे थे बिल्कुल ना उसके गार्ड्स की तरह। तो कोई किसी को किसी नहीं कर पाता और जैसे जो जिमिन बाहर निकलता है तो किसी किसी को पता था। तो कहते ये यहाँ पे क्या कर रहा है, वो भी उनके खुद के एनिमी के साथ, ये क्या है? तो फिर ना लोग बातें बनाने लगते हैं कि ना उसका हस्बैंड उनको चीट कर रहा है। लेकिन जो ये बात ना उन तीनों ने सुनी थी, जो जीवन ने नहीं सुनी थी। तो उन्होंने सोचा तो जीवन को बताएंगे, अपने जीवन को फालतू में स्ट्रेस होगा। लेकिन उनको पता नहीं था कि जो जीवन था वो ऑलरेडी ये बातें सुन चुका था। तो उसका ना मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो चुका था और फिर ना वो कार में आके बैठते। तो जीवन ना बस सारा टाइम ना बाइक की तरफ देखता रहता है। तो फिर ना जो तीनों ना उसको देखते हैं और फिर ना उनको फील होता है कि शायद जो जिमिन ने ना सारी बातें सुन ली है। तो फिर ना जो जंकू को ना उसका हाथ पकड़ता है, जो आगे ड्राइविंग कर रहा था उसका हाथ पकड़ता, कहते हैं जिमिन क्या हुआ? तो कुछ नहीं, ये बोलता है। फिर ना गिन बाहर देखने लगता है। तो कहते कि ना देखो, आई गेस तुमने वो सारी बातें सुन लिया, लोगों का कहाँ है बातें बनाना, ज़रूरी नहीं है कि तुम अब उसकी चीज़ें लेकर के टेंशन लो। तुम्हें पता है ना तुम प्रेग्नेंट हो पड़े और हम अपना हॉस्पिटल जाने वाले हैं, तुम्हारा चेकअप कराएंगे। और हाँ, लोगों की बातों को बिल्कुल ध्यान नहीं देना, समझिए, क्योंकि इन लोगों का काम है बातें बनाना, इनको रियलिटी का नहीं पता। इनको बस बातें चाहिए जिस पे ये मिर्च मसाला लगा के दूसरों से गॉसिप्स कर सकें और कुछ भी नहीं। तो मैं फालतू में टेंशन लेने की ज़रूरत है। और जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो हम ना हर चीज़ मीडिया में ना अच्छे से शो करवाएंगे और जिसकी वजह से लोग तुम्हें कुछ नहीं कह पाएंगे। जब सबको सच पता चलेगा तो कोई कुछ नहीं कहेगा। तो फिर ने जो जिन कहता है आई होप सो ऐसे क्यों, क्योंकि ये चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, ये बोल के उसके आइस में टीयर्स आते थे। तो एकदम से ना जो को फ़ौरन से ब्रेक मार देते कहते जिमिन रो नहीं। तो पीछे से ना दोनों जो देखी थे वो भी पैनिक करने लग गए। तो कहते जिमिन रो नहीं, देखो देखो तुम्हारा बेबी, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें स्ट्रेस होगा, तुम्हें प्रॉब्लम होगी, देखो रो नहीं, बिल्कुल ना रो। तो ना जो जिमिन ने सर हाँ मिला तो अभी ना उसको स्टिल टीयर्स आ रहे थे। तो फिर कहता अच्छा आइसक्रीम खाओगे? तो कहते हैं जो जिमिन ना उस तरफ देखते कहता
तो 2 खाऊंगा। तो कहते ठीक है, हम तुम्हें 3 लेके देंगे। तो फिर नजीब जी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, एकदम से स्माइल करने लगते, बिकॉज कहीं ना कहीं अब उसके जो मूड स्विंग्स थे वो उस पर हावी होने लगे थे। तो तीनों स्माइल करते रहते हैं। उसी वैसे का वैसा होते जाते हैं तीनों ना आइसक्रीम शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे अपने लिए आइसक्रीम लेते हैं और जिमिन के लिए 3 आइसक्रीम लेते हैं। और जो अभी विंटर का मौसम था तो ज़्यादा प्रॉब्लम थी नहीं, और जो जिमिन था वो अच्छे से खा रहा था, वो अच्छे से ना आइसक्रीम खा रहा था, इंजॉय करते हुए। फिर वो जो तीनों थे वो पहुंचते हैं हॉस्पिटल। देन तब तक उन सब की आइसक्रीम्स ख़त्म हो चुकी थी, उनकी जो जिमिन की थी वो उसकी भी आइसक्रीम्स ख़त्म हो चुकी थी। देन वो जाते हैं हॉस्पिटल और जाके अपना वो तीनों ना चेक करवाते हैं। वो ना जिमिन का तो डॉक्टर बताते हैं कि बस स्ट्रेस ले रहे थोड़ा, और इनको ना स्ट्रेस के अलावा इसको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। कुछ मेडिसिन है इनको ये अपनी ना डोज स्टार्ट करनी चाहिए, और कुछ टाइम में ना इनको ना मॉर्निंग सिकनेस स्टार्ट हो जाएगी। सो इनका आप लोगों ने अपने वाइफ का ना बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखना है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो वो बोलते हैं ना वाइफ। तो फिर जो जिमिन ना शौक होगी ना बैठा होता होगा तो डॉक्टर वो तो फिर ना जो देंगे उसका हाथ पकड़ लेता है और ना उसको इशारा करता है कि नहीं तुम चुप रहो। तो फिर ना जो जिमिन को ना थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन उसको थोड़ा सा अच्छा भी फील होता है, उसको अच्छा भी फील होता है और थोड़ा सा अजीब भी लगता है। और फिर ना वहाँ पे ना फिर जो डॉक्टर होते हैं वो सारी चीज़ें बोल के उनको ना मेडिसिन देते थे, और फिर ना देन बाहर आते हैं और फिर वो मेडिसिन लेते हैं। और फिर आके कार में बैठे थे। तो फिर जिमी कहते तुमने मुझे बताने क्यों नहीं दिया कि तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो। तो फिर जो यूं कहते कुछ बातों में चुप ही रहना चाहिए, अब तुम डॉक्टर को क्या कहते तुम किसकी बेबी से प्रेग्नेंट हो और हम तुम्हारे कौन है। हाँ तो फिर कहते हाँ ये भी है। तो फिर ना वो चुप हो जाता है। फिर इसलिए समटाइम ना अपनी जो चोंच को ना बंद करना चाहिए। तो फिर ना जो जिमिन मुंह बनाता है कहते तुम कितने ज़्यादा बुरे हो। तो कहते हैं हाँ मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा बुरा हूँ, ये दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे हैं ना, है ना, तुमसे अच्छे से बात करते हैं तो यही अच्छे हैं, मैं तो हूँ ही बहुत बुरा, मैं तो वैसे ही ना ईवल करेक्टर हूँ। तो फिर जो जिमिन कहता है तो ना त्यांग बोलता है एग्जैक्टली तुम्हें आज पता चला। तो फिर कहते कि हम त्यांग मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तो कहते हाँ हाँ ये डायलॉग तुम मुझे पिछले 23 सालों से बोलते आ रहे हैं और मैं सुनता आ रहा हूँ, और तुमने आज तक मुझे हाथ भी नहीं लगाया। तो कहते अच्छा, ये बोल के ना बिल्कुल सीट के ऊपर थोड़ा सा चढ़ जाता है और आगे वाली सीट से बिल्कुल उसकी ना नेक पे हाथ रख लेते। कहते देखो मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, अगर मैं मरा गया ना तो हम मेरे साथ ना तुम तीनों भी डूब मरोगे। तो कहते नहीं बकवास करो, ये बोलता है। फिर सही से बैठ जाता है। तो फिर जो चंकू कहता है ना तुम दोनों ना कार से उतरो, समझिए। तो कहते हैं अच्छा अब हम कुछ नहीं कर रहे। तो फिर जो जिमिन के ना फेस पे हंसी आ रही थी, उसको ना हंसी आ रही थी एक्चुअल में, उसको ना हंस रहा था। तो फिर ना तीनों उसके साथ देखते कि जो क्योंकि कहता अब तुम क्यों हंस रहे थे, कहते ना तुम तीनों को कुछ नहीं हंस सकता, ये बोल के ना वो हंसने लगता, बहुत ज़ोर से हंस रहा था। तो फिर ना ये देखे ना तीनों को अच्छा लगता है कि हाँ जो जिमिन है वो स्माइल करे। अब उसके माइंड से ना वो वाली टेंशन ख़त्म हो गई, क्योंकि उनको पता चला था कि हॉस्पिटल में भी वो टेंस्ड बैठा हुआ है, लेकिन अभी हंसता हुआ देख के ना उनको अच्छा लग रहा था। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 2 मंथ्स बाद का, जहाँ पे जो वो तीनों बहुत ज़्यादा परेशान थे। जिमिन निकला कॉज उसकी ना मॉर्निंग सिकनेस काफ़ी टाइम से स्टार्ट हुई थी और 2 वीक्स हो चुके थे, और जो जिमिन था वो बहुत ज़्यादा पेल और कमज़ोर हो गया था। सो उसको ना मेडिसिन हैवी डोज की दी जाती है ताकि बेबी की ना हेल्थ प्रेशर ना उसकी ना सिकनेस की वजह से। लेकिन जो जिमिन था वो कुछ खा नहीं पा रहा था, उसके बिल्कुल आइज़ के नीचे ना डार्क सर्कल्स आ गए थे, बहुत ज़्यादा पेल हो गया था वो बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा स्किनी भी हो गया था। तो सब उसको बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे, क्योंकि उसको जूस से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो उसको हर हाफ आवर बाद कोई ना कोई चीज़ का जूस बनाए थे, कभी पीच का तो कभी मैंगो का तो कभी किसका जूस और कभी मिल्क शेक्स। उसको ना इस तरह की ना जो थे और वो चीज़ें बना के दे रहे थे, इवन खुद बना के दे रहे थे, और उसको ना लाइट फूड दे रहे थे। और ना जो जिमिन का ना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे, और जो जिमिन था वो ना रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। और वो तीनों उसके सामने ना जो योंगी है वो ना चॉकलेट शेक लेके खड़ा होता है, थी जो जिमिन और जो वो था जंको को फ्रूट्स लेके खड़ा था, और जो तेंग था वो उसकी मेडिसिन लेके खड़ा था। कहते जिमिन देखो मेडिसिन खा लो, उसके बाद तुम मेडिसिन ये मिल्कशेक के साथ खा लो, और देन उसके बाद तुम थोड़े से फ्रूट्स खा लो। तुमने ऑलरेडी सुबह तुम वो खाए थे तो राइस खाए थे, तो तुम्हें थोड़े से राइस खाए चखे थे मेरे कहने पर, तो तुम्हें वॉमिटिंग शुरू हो गई थी, तुम्हें फिर दर्द होगा, प्लीज़ ये खा लो मेडिसिन। तो फिर नहीं मुझे नहीं खानी, मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। तो कहते ना बेबी प्लीज़
हमारी बात मान लो प्लीज़, देखो तुम रो रहे हो, हमें अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर ना वो उसको ना बहुत अच्छे से पैम्पर कर रहे थे। तो फिर ना जो जो चुम्मी कहते ठीक है, अगर तुम मुझे आइसक्रीम लेके दोगे फिर मैं खाऊंगा। तो फिर हाँ हाँ डन, हाँ अभी आइसक्रीम मंगवा रहे हैं, हर फ्लेवर की मंगवा रहे हैं, जो तुम्हारा दिल करे वो खाना, और जो दिल ना करे बेशक फेंक देना। तो कहते हैं ना ठीक है। इस तरह बोलते हो ना, टेंट्रम्स थ्रो करते हुए ना बिल्कुल वो मेडिसिन खा लेता, और फिर ना तीनों ना एक रिलीफ की सांस लेता है, क्योंकि अब जो जीवन था उसने ना मिल्कशेक भी पी लिया था, अपनी मेडिसिन भी खा ली थी, और अब ना वो ना फ्रूट्स खाने बैठ गया था। उसको ना जो देयंग था वो ना कट करके दे रहा था, एप्पल कट करके दे रहा था, साथ बनाना उसको ना छील के दे रहा था, पील ऑफ करके दे रहा था। उसको ना तीनों बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहे थे, और जो वहाँ के सर्वेंट्स थे वो सोचे कि ये क्या इनका हस्बैंड है या क्या है, क्योंकि ये हस्बैंड की तरह ही उसका ख्याल रख रहे हैं। तो ये क्या इनका हस्बैंड है और ये इनके बेबी से प्रेग्नेंट है, वो सोच रही थी, क्योंकि यहाँ किसी को नहीं पता था कि उनका एक्चुअल रिलेशन का है। वो तो सब गए हुए थे अपने ना, रात का टाइम था, वो सब सोने गए थे। तो नेक्स्ट डे उन्होंने देखा कि वहाँ पे ना एक न्यू पर्सन आ चुका है। तो उनको किसी को भी नहीं पता था कि जो जिमिन कौन है, और जिमिन के बारे में ज़्यादा कुछ किसी को पता भी नहीं था। और इधर जो ना इनवू का सीन था, तो उस जो फाइल थी, जिस फाइल की वजह से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ, तो उस फाइल में जो इनवू के ना सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे, हर तरह के डॉक्यूमेंट्स थे, जो उसने काले करतूत के, काले कांड के, हर चीज़ थी बड़ी। और उसमें अलावा जो वो ना कंपनी में खसारा करा था, जो गलत काम करा था, और ना जिसे ना ब्लैक मनी बना रहा था, वो सारी उस चीज़ों के ना वो थे पड़े सबूत थे, पड़े प्रूफ थे, जो ऑफ कोर्स वो खुद के जो प्रूफ हो गए बंदा उसको छुपाए गए, तो उसने छुपा रखे थे, जिसको ना एंथी ने ढूंढ के सारा पब्लिक करके ज्वाइन होगा। राइट ना वो अभी जेल में था। सो और कंपनी बिल्कुल बैंकरप्ट हो चुकी थी, और फिर ना जो एंथीना ने बिल्कुल ये माफिया थिंग छोड़ चुके थे, और वो बिल्कुल अपने बिजनेस पे लगे थे। उनका खुद का बिजनेस भी था, वो साथ अपने बिजनेस को भी रन करते थे, लेकिन वो बस अपना बदला कंप्लीट करना चाहते थे जो उनको हो गया था। और इन्हों को उम्र कैद की सज़ा मिली थी, तो उनको बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई थे इस चीज़ से। या तो उसको फांसी की सज़ा मिलती, या तो उसको उम्र कैद की मिलती, और दोनों में से कोई एक मिले, तो वो दोनों बहुत ज़्यादा वो तीनों बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई थे। और अब वो जीवन का बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखने लगे थे। जीवन की डिवोर्स कम्प्लीटली हो चुकी थी, क्योंकि इन्होंने उस पर ना साइन कर दिए थे, क्योंकि नेक्स्ट डे जाके योंगी ज़बरदस्ती साइन करवा के लाए थे, क्योंकि इन्होंने स्टिल साइन नहीं किए थे। तो गन पॉइंट से साइन करवा के अगेन वो फाइल्स लेके आया था, और खुद ही उसने कोर्ट में जमा करवाई थी। और ये बात है ना जिमिन को नहीं पता, बाकी ना तेको को पता है। और उन्होंने ना बहुत ज़्यादा टीज भी किया था यूंगी को ना इस चीज़ को लेकर। और जो यूंगी ने ना बस मुंह बनाया, तो कहते हैं नहीं मैंने ऐसा कुछ किया, ये वो, तो ड्रामा करने लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसने किया था। और हम देखते हैं ना जो जिमिन के ना प्रेगनेंसी और टाइम से ना जो टाइम था वो बढ़ता जा रहा था। और राइट ना अभी ना वो ना 7 मंथ्स का प्रेग्नेंट था, और बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा ही रो रहा था, अजीब सा ना स्टिकी सा फील कर रहा था, और बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो फिर ना जो उसके पास ना वो तीनों बैठे रहते, कहते क्या हुआ जिमिन, तो वो कहते पता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा है, चलो बार बार वेट हो रही है, ये क्या हो रहा है, ये बोलते हो। फिर ना रोने लगता। तो वो कहता कि ना तुम्हारा 7 मंथ चल रहा है ना। तो फिर ना जो यूँ ये बोल के ना बिल्कुल ना गूगल करके ना कुछ देखने लगता, और उसके ना जब वो जो चीज़ देखते तो उसकी जो ईयर्स थे वो ना पिंकिश रेड हो जाते, फिर ना उसको बंद कर देते। तो कहते आप वो ना एक्चुअली क्योंकि तुम प्रेग्नेंट और तो ना जो तुम्हारा चेस्ट है वो बेबी के लिए ना जो मिल्क बना रहा है, मीन्स उसके लिए ना थोड़ा सा हैवी भी हो रहा है, और प्रेगनेंसी के चलते, और वो इसकी वजह से ना अभी थोड़ा सा जो तुम्हारा मिल्क है वो रिलीज़ हो रहा है, तो उसकी वजह से तुम्हारा शर्ट बोलते स्टिकी हो गए थे। बट ऐसा कुछ फिर मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा है। उसका बेबी बम्प भी अब बहुत बड़ा हो चुका था, वो शो हो रहा था। तो है ना वो तीनों ना एक दूसरे की तरफ देखते हैं, क्योंकि उन दोनों को भी समझ आ चुका था ये क्या चीज़ है। और वो कहते कि ना हम तुम्हारी हेल्प करें। तो फिर ना जो जंकू करते, जंकू ये बोलते बिल्कुल हकलाते हुए, तो कहते करो प्लीज़ करो, मुझे पेन हो रहा है। तो फिर कहते बाद में हमें कुछ कहना नहीं, हम तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्हें जो कहते हाँ प्लीज़ प्लीज़ त्यांग करो, क्योंकि ये बात यांग ने बोली थी
तो फिर ना जो तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखते हैं और डीप ब्रेथ लेते हैं और फिर ना जो उसके ना स्लोली शर्ट के ना बटन्स को ओपन करते हैं, उसकी शर्ट को उतार देते हैं जिसने ना यूंगी की शर्ट पहनी हुई थी। और यूंगी को ना काफ़ी हॉट फील हो रहा था जब वो देखता था उसको अपनी शर्ट में देखता था, और जब जंगोक उसको अपनी शर्ट में देखता था तो उसको हॉट फील होता था, और जब टेंग देखता था तो उसको अच्छा फील होता था। राइट ना उसकी शर्ट उतार देते। अब जो मतलब उसका बेबी बम था वो क्लियर था पड़ा, सो और उसके अलावा उसका जो चेस्ट था वो नज़र आ रहा था, और उसके साथ ना जो उसके ना बिल्कुल जो वो बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहा था। तो फिर ना वो तीनों बस एक दूसरे की तरफ लास्टली देखते हैं, और फिर ना जो योंग गया था वो स्लोली ना बिल्कुल अपने जो लिप्स को होता है वो बिल्कुल ना स्लोली उसके निपल्स पे रखते थे और स्लोली स्लोली सक करने लगता है, और उसको ना टेस्ट आने लगता है उसके मिल्क का। तो फिर ना वो बस चुप करके ना उसको ना सक करने लगता है, जिससे ना जो जिविन ना एकदम से ना मौन कर जाता है, क्योंकि दूसरी साइड में ना जो उसके ऊपर ना तेंग ने अटैक कर दिया था, लेकिन स्लोली, ताकि उसको पेन ना, और उसको ना स्लोली स्लोली ना वो करने लगा था, सक करने लगा था। और जैसे ही जो यूं जिविन थोड़ा सा मौन करते इस तरह करता ही है कि जो जंगू को तो बिल्कुल उसके लिप्स पे अटैक कर देता। अब उसको कंट्रोल नहीं होता क्योंकि उसके सक करने की जगह नहीं थी, तो वो उसके ना लिप्स को सक करने लग जाता। और जो जिमिन होता है वो भी ना उसके लिप्स को ना बहुत अच्छे से सक करने लगता है, और ना वो ये चीज़ तक कंटिन्यू रखते हैं। और फिर ना थोड़ी देर बाद जब तेंग पीछे होता है तो वो ना जो जंगकुक भी किस करके थोड़ा पीछे हट चुका था, 5 मिनट्स हो चुके थे, और जो जिमिन ना गहरी गहरी सांस ले रहा था, तो इन्हें जो तेंग भी ना थोड़ा सांस लेने के लिए पीछे हो रहा था, लेकिन जो जिमिन होता जंगकुक होता है वो फ़ौरन से ना उसके ना निपल्स पे अटैक कर देता है। तो फिर ना जो तेंग मुँह बना तो कहते मैं कर रहा था ना, तो फिर ना जो ना इस तरह देखता है, और फिर ना जिमिन की तरफ देखता है जो डीपली ब्रीथिंग कर रहा था, तो उसके लिप्स की तरफ देखता है जिसपे ना अभी भी जंगकुक और उसका खुद का सलाइवा लगा होता है, तो उसको देखना ही बहुत ज़्यादा हॉट फील होता है, तो वो भी उसके ना लिप्स पे अटैक कर देता है। और उसके ना लिप्स पे अटैक करने के बाद फिर अब तीनों ना अपनी अपनी पोजीशन इस तरह चेंज करने लगते हैं। जो जंगकुक होता है वो ना योंगी की साइड पे आ जाता है, और जो योंगी होता है वो उसके लिप्स को किस करने लग जाता है, और जो तेंग होता है वो ना उसके ना निपल्स को वो ना किस करने लगता है, और ना बिल्कुल उसके ना निपल्स को रेड रेड बना देते हैं, और उसका ना वो फीडिंग करने लगते हैं। और फिर ना मीन्स हाफ आवर बाद ना बिल्कुल जंगकुक जिमिन को छोड़ते हैं, क्योंकि जिमिन सो चुका था। तो वो तीनों देखते हैं कि ना इस तरह की सिचुएशन में कैसे सोच सकता है। हाँ, मुझे मेरी फीलिंग्स क्लियर है, मैं जिमिन से प्यार कर बैठा हूँ। ये सारी बातें ना वो बोल रहा था, तेंग बोल रहा था, और अपनी तरफ देख रहा था जो फुली हार्ड हो चुका था। तो जंगकुक कहता है मैं खुद भी इससे फॉल इन लव हो चुका हूँ, अब क्या होगा। तो वो कहते कि ना क्या होगा, हम इससे शादी करेंगे। वो ना बिल्कुल डिटर्मिनेशन के साथ बोलता है यूंगी। तो फिर कहते रियली, तो कहता है हाँ तुम दोनों बेवकूफ़ हो गए, तो मैंने फर्स्ट डे ही बोला था कि तुम लोगों को इससे प्यार हो जाएगा, लेकिन तुम मानने को तैयार नहीं थे। तो मैंने जो क्योंकि जो तीन कहते हैं ना, तो क्या ये शादी के लिए मानेगा, तो कहता मानना पड़ेगा, हम मना लेंगे अगर नहीं माना तो। ये बोलता है फिर ना अपना फेस साइड में कहता है। तो फिर ना जो जो ना उसकी तरफ घूर के ना जंगकुक देखते कहता डोंट टेल मी कि तुम भी इसके साथ फॉल इन लव हो चुके। तो ना जो योंगे तो बस अपनी नज़रें चुरा रहे थे, तो फिर दोनों हंस रहे थे, कहते वाह तो तू भी फॉल इन लव हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो फिर कहते ये रहा और इसका बेबी। तो कहते कि ना क्या इसके बेबी से तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तो कहते नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं है, क्योंकि ये जिविन का बेबी है। तो फिर ना वो ना स्माइल करते हैं, और तीनों ना सेम बात बोलते कि उन तीनों को बेबी से प्रॉब्लम नहीं है। हाँ वो जानते हैं उसका फादर एक बास्टर्ड है, लेकिन इसमें जंगकुक या इस बेबी की या फिर ना जो जिमिन की कोई गलती नहीं है, तो वो ना इस बेबी को और जिमिन को अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे, और ये चीज़ जिमिन को समझाएंगे। और जो जिमिन था वो अभी डीप स्लीप में था, तो तीनों अलग अलग वॉशरूम में जाते हैं और अपने आप को काम करते, बिकॉज बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुके थे, वो उनका ना पेन स्टार्ट हो गया था। तो उसके बाद हम सीन देखते हैं अपना बिल्कुल डिलीवरी टाइमिंग का सीन, जहाँ पे ना जो जंग को जो ना जिमनी के ना अंदर से ना रोने की वॉइस आ रही थी, क्योंकि उसको दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, और उन तीनों के आईज में ना टीयर्स थे पड़े, वो बहुत ज़्यादा जिमिन से ना प्यार करने लगे थे। और अभी ना जो जिमिन को ना पेन में देखे ना उनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा उनको हार्ट हो रहा था, अपने हार्ट में पेन हो रहा था। और उसके बाद ना उस टाइम में ना एक बेबी के रोने की आवाज़ आती है, और जो उन दोनों और उसका रोना ना बिल्कुल बंद हो जाता है जिमिन का। तो फिर ना जो वो तीनों डर जाता है वहाँ पर ना, जैसे डॉक्टर आते कहते कॉन्ग्रेचुलेशन आपको ना एक
क्यूट सी ना बेबी गर्ल हुई है। तो कहते हैं कि ना और हमारा हस्बैंड कैसा, तो कहते हैं कि ना आपका हस्बैंड बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली उन्होंने हस्बैंड की बोला क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा फ्लैशबैक दे दिए। जब उनको एडमिट कराया गया था तो वहाँ पर ना डॉक्टर आए थे, कहते कि ना आपको पेशेंट की क्या लगता है। तो तीनों ना एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर ना जो यूंग के आगे आके बोलते कि हम उसके हस्बैंड से। तो कहते ओके ठीक है देन फिर ना हम यहाँ पर ना हमें आपके साइन चाहिए। फिर उनसे तो वो पेपर वर्क करवाते हैं। इस वजह से अब उन्होंने प्रेजेंट टाइम में उनको बोला था कि हम हमारा हस्बैंड कैसा है। तो डॉक्टर कहते हैं आपका हस्बैंड बिल्कुल ठीक है, आपको बहुत क्यूट सी बेबी गर्ल हुई है और उनका नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, तो आप उनको जाके चेक कर सकते हैं। तो वो कहने कि थोड़ी देर तक। तो कहते ठीक है डॉक्टर। अब देखिए थोड़ी देर के बाद का सीन जहाँ पे ना वो जो जंगू था वो ना बेबी गर्ल को देख रहे थे, बहुत ज़्यादा क्यूट थे। और सरप्राइजिंगली बात यह थी कि जो उसकी आईज थी बिल्कुल चंकू की तरह थी, उसके जो लिप्स थे वो टेंग की तरह थे और उसके ना फेशियल एक्सप्रेशन थोड़े थोड़े यूंगी की तरह थे। तो इस तरह को देख के शौक था। और फिर ना वो टेंग को भी ये बात बोलते हैं। तो फिर कहते हैं कि ना मैंने प्रेगनेंसी के बारे में बहुत सारी रिसर्च की थी, तो मुझे पता चला था कि जो बच्चे होते हैं वो ना उस पर ध्यान जो ना अपने फादर पे जाते हैं, मोस्टली फादर पे जाते हैं, क्योंकि जो उनकी मदर होती है वो मोस्टली अपने फादर से प्यार ऑफ कोर्स प्यार करती है। तो उसी को हर वक्त देखती रहती है और देखती रहती है। और जिस चीज़ का ना उन पर असर होता है तो समटाइम्स ना वो बिल्कुल उनकी कार्बन कॉपी होते हैं। और लेकिन समटाइम्स इस तरह के होता है कि वो किसी और के फेस पे जा सकता है जिसपे उसका मदर बच्चे का मदर ज़्यादा फोकस करता हो। वेट मतलब वो हम तीनों पे फोकस करता था। तो फिर ना जो यूंगी कहते कि ना ऑफ कोर्स ही बात है, क्योंकि हम उसके साथ ही रहते थे, उसके साथ कोई और था नहीं, तो जाहिर सी बात ये हो सकता था। तो फिर ना जो जो जंकू होता है वो कहते जो भी हो बेबी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मैं इसका नाम ना लिंशी रखूँगी। तो कहते हाँ नेम बहुत ज़्यादा क्यूट है, लेकिन क्या जिमिन इजाज़त देगा, पहले हमें जिमिन से पूछना पड़ेगा। तो जिमिन कहता है सच में ये नाम बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो तीनों पीछे मुड़ के देखते हैं जो जिमिन को ना होश आ चुके। तो कहते जिमिन तुम्हें होश आ गया, ये बोल के ना तीनों आगे जाते हैं। फिर ना जो जिमिन स्माइल करता है कहते हैं कैसी है वो, तो कहते बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये बोलते हैं जकू बोलते हैं अपने स्माइल करते हैं। तो फिर कहते हैं मुझे देखना है लिंशी का। तो कहते सो तुम्हें ये नाम पसंद है, कहता हाँ बहुत प्यारा नाम है मुझे पसंद है। तो फिर ना उसके बाद ना तीनों उसकी तरफ देखते हैं और ये देखिए ना ओके ठीक है। फिर उसके बाद फिर ना वहाँ पे ना वो टाइम स्पेंड करते हैं अपने ना बिल्कुल 3 डेज़ बाद जो जिमिन को अंदर डिस्चार्ज मिल जाता है। और फिर यहाँ पे देखते हैं हम ना बिल्कुल 1 मंथ हो चुका था, जहाँ पे ना उन तीनों से ना बिल्कुल अपने डिज़ायर्स कंट्रोल नहीं होता। डिज़ायर्स उनको बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स होते हैं, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा वो लस्टी वाले, इस तरह के नहीं, उनको लव के डिज़ायर्स हो रहे थे। वो चाहते थे जिमिन को प्रॉपर वे में प्यार करना चाहते थे, क्योंकि जो जिमिन था ना वो डे बाय डे और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता जा रहा था। और उनको अपनी फीलिंग्स कन्फर्म थी कि वो जिमिन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और अब जो जिमिन था वो ऑलरेडी बेबी गर्ल को बर्थ दे चुका था, तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया था। थोड़ा सा लिटिल चबी भी हो गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। और जब भी समटाइम्स होता था कि ना वो उसके रूम में जाते थे तो देखते थे कि जो जिमिन है वो उसको ब्रेस्ट फीडिंग करा रहा है। तो उन तीनों की ना बिल्कुल ना वो हो जाती थी, बिल्कुल एकदम से ना दिमाग घूम जाता था, क्योंकि उनको ना बिल्कुल जैसे थोड़ा सा लस्टी हो जाते थे। लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करते थे, क्योंकि वो अपनी लस्ट से जिनको डराना नहीं चाहते। और अब हम सीन देखते हैं 2 मंथ्स गुजर चुके थे, जहाँ बेबी ना जो लिंशी थी वो 3 मंथ्स की हो चुकी थी। सो वो बहुत ज़्यादा क्यूट हो गई थी और बहुत ज़्यादा चालाक भी हो गई थी। तो ना तीनों उसके साथ खेल रहे थे। और ना जो जंको और ना और जिमिन को कहते हैं, जिमिन को उन्होंने कहा था कि ना रेडी होने के लिए, तो वो तीनों रेडी होके बैठे हुए थे और लिंशी के साथ खेल रहे थे। और वो जो जिमिन था वो भी ना रेडी हो रहा था, उसको पता नहीं था कि उसको कहाँ लेके जाया जा रहा है, लेकिन वो रेडी हो रहा था। और फिर ना जो वो रेडी हो जाता है तो फिर ना जो तीनों आते हैं और फिर ना कहते तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो फिर ना जो जिमिन शायद स्माइल करता है, कहते थैंक यू। तो ना बोलते हैं, फिर ना नीचे की तरफ देखने लगते हैं। फिर जो ना यूंगी उसका हाथ पकड़ता है, कहते आज जो चले। तो कहते कि ना कहाँ हम जा कहाँ रहे, तो कहते ना जब जाएंगे तो पता चल जाएगा। ये बोल के ना उसको लेके जाते हैं। और फिर ना उसके बाद फिर हम सीन देखते हैं, बिल्कुल ना एक बहुत ब्यूटीफुल सी बिल्डिंग का सीन देखते हैं, जो जिसके ना रूफ टॉप पे वो सब थे,
क्योंकि वो ना उससे आए थे, लिफ्ट से आए थे, बिल्कुल ऊपर की तरफ आते और जो ऊपर की जो रूफ टॉप थी वो बहुत 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 ज़्यादा ब्यूटीफुली डेकोरेट हुई हुई थी। और फिर ना उसकी तरफ जो वो दिखने लगते हैं, तो फिर ना कहते तो ना जिमिन तो उधर देख रहा था और तीनों एकदम से ना बिल्कुल अपनी नीज पे आ जाते हैं। और फिर ना जो यूंग होता है वो ना एक रिंग को बाहर निकालता है, जो जंगू होता है वो ना बुके आगे करता है, और जो तिंग था उसके हाथ में भी ना फ्लावर्स थे पड़े, और वो ना बिल्कुल जिमिन के सामने तीनों ना नील डाउन हो जाते हैं और कहते कि ना हम तुम हम तीनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं जिमिन। तीनों एक साथ बोल रहे थे, विल यू बी आवर हस्बैंड, आवर बिलव्ड हस्बैंड। हमें हमें लिंची से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन के हम चाहते हैं वो हमें डैड बोले, हमें लिंची से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना हम कभी उसमें फ़र्क करेंगे। हम लिंची को बिल्कुल रियल फादर मदर वाला प्यार रियल पेरेंट्स वाला प्यार देंगे, हम कभी उसमें फ़र्क नहीं करेंगे। क्या प्लीज़ तुम हमसे शादी कर सकते हो प्लीज़। और अगर तुम्हें अनकम्फर्टेबल फील हो तो हाँ तुम ऑफकोर्स हमें ना इतना ही बोला था कि ना जो रिजेक्शन की बात ना इसने बोली थी, तेंग ने बोली थी। तो फिर ना एकदम से ना जो जिमिन उसको किस कर लेता है, तो ना जो तेंग ना फुली शॉक हो जाता है, लेकिन उसके बाद ना वो भी किस रिटर्न करता है। तो ना किस करने के बाद पीछे हटते हैं, तो फिर ना जो वो ना दोनों उसकी तरफ देख रहे थे, तो फिर ना जो जिमिन ना थोड़ा सा नीचे झुकता है और ना जंगू को खड़ा करता है और उसको भी ना अगेन से किस करता है, उसको भी किस करता है, और फिर देन उसके बाद में वो योंगी को भी किस करता है कि ना मैं भी तुम तीनों से प्यार करता हूँ, लेकिन अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने में डरता था क्योंकि मैं एक तो प्रेग्नेंट था और ऊपर से एक ऑलरेडी डिवोर्सी था। सो मुझे डर लग जाता था तुम लोगों से ना कन्फेस करने में। और मुझे और मैं ना सेल्फिश नहीं होना चाहता था, लेकिन अब तुम लोगों ने जब मुझे कन्फेस किया तो अब मैं सेल्फिश होना चाहता हूँ। मैं तुम लोगों को होना चाहता हूँ और मैं तुम लोगों को एडमायर करता हूँ। मुझे भी कहीं ना कहीं फील हो रहा था कि मुझे तुम्हारे लिए ना फीलिंग्स आ रही हैं, और मुझे इवन ये भी फील था कि जो फीलिंग्स मुझे तुम्हारे लिए आ रही है इस तरह की ना इतनी स्ट्रॉन्ग इन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं थी। तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे मुझे तुम लोगों से एक्चुअल वाला रियलिटी वाला प्यार हो गया। जो प्यार मुझे इन्हों से वो रियल प्यार नहीं था, जो प्यार मुझे तुमसे वो एक्चुअल प्यार है, और मैं तुम तीनों से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ। प्लीज़ मुझे छोड़ना नहीं, और अगर तुम लोगों ने अब कन्फेशन कर दिया तो अब तुम पीछे नहीं हट सकते। मैं शादी के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। तो फिर ना जो वो तीनों ना उसकी तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं, फिर कहते हैं कि ना वी लव यू जिमिन। तो फिर ना जो जिमिन भी ना अटेरिया लेके बोलते कि ना वी लव यू, मैं भी तुम तीनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आई लव यू टू। तो फिर ना वो तीनों स्माइल करते हैं और फिर ना बिल्कुल ना जिमिन को ना डायरेक्टली हक कर देते हैं। और फिर ना जो जिमिन था वो उसके आई से टीयर्स निकालते, बाकी तीनों के आई से भी टीयर्स निकालते। और वहाँ पे ना जो लिंची थी वो ना बिल्कुल फ्लोर पे ना क्रॉलिंग करते हुए ना थोड़ा थोड़ा खेल रही थी, क्योंकि वो 3 months की थी बड़ी, तो थोड़ा सी क्रॉलिंग कर सकती थी लिटिल बिट। जैसे होता है ना बिल्कुल थोड़ा सा हाथ मारा तो वो उल्टी हो गई, इस तरह की। देन उसके बाद ना जो टेंग होता है वो लिंची को आराम से उठाते कहते हैं हे डैडी की क्यूट लिटिल प्रिंसेस, क्या कर रही हो, शरारतें कर रही हो। हाँ ये बोलते हैं। फिर ना उसके ना बिल्कुल नोज पे ना किस कर लेते हैं। तो फिर ना जो ये देखी ना जिमिन स्माइल करते क्योंकि वो उसने देखा था कि कितने अच्छे से उन तीनों ने जीवन को ना उनकी प्रेगनेंसी में संभाला, और इसके बाद अभी भी वो कर रहे हैं। उसके बाद जब से वो लिंची का बर्थ हुआ तब से भी उसको बहुत प्यारे से तरीके से ख्याल रख रहे हैं। तो उसको अच्छा लगा था, उसको पता चल गया था कि हाँ वो तीनों उसके साथ रियलिटी में है, मीन्स कोई लस्ट वगैरह के लिए नहीं है। और उसके बाद फिर ना वो बैठ के फिर ना अपना डिनर करता है। अब हम देखते हैं 1 year बाद का सीन, जहाँ पे उन्होंने ना जिमिन को टाइम दिया था, बिकॉज अभी लिंच बहुत ज़्यादा छोटी थी। जिमिन को टाइम दिया था, उनकी मैरिज ऑलरेडी हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने अपनी वेडिंग नाइट सेलिब्रेट नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि वो बाद में करेंगे अपनी 1st year एनिवर्सरी के टाइम पे, क्योंकि वो चाहते कि ना अभी लिंची अभी बहुत ज़्यादा छोटी है तो उसको टाइम दे, और वैसे भी वो अगर अपनी वेडिंग नाइट सेलिब्रेट करेंगे तो वो लिंची कहाँ जाएगी। सो लिंची को उन्होंने ना अच्छे से संभाल रहे थे, और उन्होंने ना
सोचिए थे कि अच्छे से टाइम देने के बाद वो करेंगे। और अब लिंची ना 1.5 साल की हो चुकी थी जब तक उनकी मैरिज का ना 1 ईयर कंप्लीट होता रहा। आज देखने के ना उनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी और जो लिंची थी वो ना बड़ी भी हो चुकी थी और वो वहाँ बैठी ना क्लैप कर रही थी, बहुत ज़्यादा प्यारी स्माइल दे रही थी। और वहाँ पर ना एक नैनी अपॉइंट की गई थी जो ना लिंची का ख्याल रख रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी नैनी थी, वो थोड़ी ओल्ड एज थी और लेकिन वो लिंची का ख्याल बहुत अच्छे से रखती थी। और इन लोगों ने ना थोड़ा टाइम पहले ही उसको ना अपॉइंट किया था, उससे पहले ना वो सभी उसका ख्याल रख रहे थे लिंची का। लेकिन अब उनको पता था कि सुन उनकी ना जो पेंडिंग वेडिंग नाइट है वो आने वाली है, तो उसके लिए वो तैयारियां भी कर रहे थे क्योंकि वो खुद भी अपने हस्बैंड को अच्छे से क्लेम करना चाहते थे। तो फिर ना जिम्मी था वो खुद भी जो टच उसके ऊपर था ना वो उसको बिल्कुल भूला कि हमने ना हस्बैंड का टच फील करना चाहता था। वो जो चाह रहा था लिटिल बिट मेकआउट करते थे, लेकिन उन्होंने अभी तक आगे नहीं बढ़े थे। जस्ट किस से आगे ज़्यादा वो बढ़े नहीं थे। किस के आप बिल्कुल ना जो है कि था नेक पे ना है कि उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़े थे। और फिर अब हम देखते हैं सीन जहाँ पे ना वो बिल्कुल अपने फादर्स को देखे ना, अपने मदर फादर्स को देखे, अपने पेरेंट्स को देखे ना बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी लिंची। और वो ना स्माइल कर रहे थे। वहाँ पे ना जो वो थी नैनी वो भी ना उसको पकड़ के बैठी हुई थी और ना स्माइल कर रही थी और फिर ना उनको ना ब्लेसिंग्स देती है। तो फिर ना वो चारों स्माइल करते हैं और फिर ना केक कट करके एक दूसरे को खिलाते हैं। और उसके बाद ना उनका जो छोटा सा ये पार्टी चलता है, काफ़ी देर तक चलता है, कोई उनकी फर्स्ट ईयर ना एनिवर्सरी थी। और देन उसके बाद ना जो वो कहते कि ना ग्रैंड माँ आप ना रूम में जा सकती है, लिंची को लेके आज वो आपके पास ही रहेगी। तो फिर ना वो समझ जाती है, तो कहते हैं ठीक है बेटा इट्स ओके। तो बोलते हैं फिर ना उसको ना लिंची को ना रूम में लेके चली जाती है और उसका ना बिल्कुल ना सुलाने लगती है। और इधर हम देखते हैं उन चारों का सीन जो है ना बिल्कुल ना जो जीवन को ना एकदम से होंगी ना ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता। तो फिर ना जो घूर के देखते कहते हम उसको कैरी करने वाले थे, मैं उसको कैरी करने वाला था, दोनों एक दूसरे की तरफ देख के बोलते हैं। तो फिर ना गुस्से से घूरते तो फिर ना कहते हैं कि ना हाँ बाद में लड़ लेना, लेकिन अभी जो हमारा वाइफ है वो मेरे हाथ में है और अब मुझे वेट नहीं हो रहा, क्योंकि अब एक्चुअल में मुझे वेट नहीं हो रहा। हाँ मैं ये बोलता है ना बिल्कुल रूम में लेके चले जाता है। वरना जो मैंने बोलता था शायद स्माइल कर रहा था, और जैसे वो रूम में आके डेकोरेशन देखते तो वो तो फुली शॉक। हाँ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली डेकोरेट हुआ था, सेम उसी तरह रूम डेकोरेट हुआ था जैसे ना उसकी वेडिंग नाइट पे हुआ था, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से। सो वो ना स्माइल करता है और फिर ना उन तीनों की तरफ देखते हैं। तीनों कहते हैं सो क्या तुम रेडी हो? तो कहते हैं ना मैं उस नाइट भी रेडी था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। तो ना वो तीनों स्माइल करते हैं, अपना जिमिन करना बिल्कुल ना आ जाते थे उसके, लेकिन ना और उसके साथ ना फिर मीन्स उसकी क्लोथ को उतारते हैं, अपने अपने क्लोथ को भी उतारते हैं और अपने जिमिन का थैंक्स ना किस करने लगता है। और जो जंक को तो उसके ना बिल्कुल निपल्स पे अटैक कर लेता है और उसके ना ब्रेस्ट फीडिंग करने लगता है। अभी तक भी उसको ना वो फीडिंग कराता था, तो दैट्स वाई उसका स्टिल था अपना मिल्क। और ना और उसके बाद जो योंगी था वो बिल्कुल उसकी लेग्स को ओपन करता है, उसके ना पार्ट को वो ना माउथ में ले चुका था। और जो जिमिन को तो इतना इंसेन प्लेजर फील हो रहा था कि वो बस बता नहीं सकता। और ना स्लोली स्लोली उसके अंदर ना जो योंगी था वो ना एंटर होता है, जिसे ना जो जिमिन था वो एक डीप मौन करता है। और उसके बाद फिर उनका ना सेशन स्टार्ट हो जाता है। वन बाय वन वो करके ना एक दूसरे के साथ हर चीज़ करते हैं, वो कंप्लीट करते हैं। और आप देखते हैं यहाँ से 5 इयर्स बाद का सीन, जहाँ पे ना जो जिमिन था वो ना देख रहा था अपने बच्चों को, देख रहा था लिंची के साथ 2 बेबी बॉयज़ खेल रहे थे जो ट्विंस थे। और ना उसके साथ खेल रहे थे। और जिमिन राइट नाउ स्टिल प्रेग्नेंट था, 4 मंथ्स प्रेग्नेंट था बड़ा। और वो देख रहा था और ना अपने हस्बैंड्स का आने का वेट कर रहा था, क्योंकि उसके हस्बैंड्स गए हुए थे, आज संडे था लेकिन स्टिल उनको मीटिंग पे जाना पड़ा था जो इम्पोर्टेंट थी, तो वहाँ गए हुए थे। तो मैंने जिमिन उनके आने का वेट कर रहा था और अपने बच्चों के साथ खेल रहा था। अब थोड़ा विंटर था पड़ा, तो वो बाहर थोड़ा ना जो थे ना सनबाथ एक तरह का ले रहे थे, वहाँ बैठे हुए थे खेल रहे थे। और उसी टाइम में ना जो आवाज़ आती है कार के हॉर्न की, तो वो ना बच्चे भागते हुए जाते हैं
अपने अपने फादर की कार की तरफ, और ना जो यूंगी बॉय रहता है वो फ़ौरन से ना लिंची को ना उठा लेता है, बिल्कुल उठा लेता है, अपने ना हाथ पर उठा लेते कि देखिए ना कैसी है मेरी प्रिंसेस। तो कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ फादर, आप कैसे हैं? देखिए मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। तो कहते हैं कि ना और मुझे गए हुए सिर्फ अभी 1 घंटा हुआ था तो तुमने मुझे बहुत मिस कर लिया। तो कहते हैं हाँ फादर आपको पता है ना आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो मेरा आपके बगैर दिल नहीं लगता। और एक बेबू आया था वो बिल्कुल देंगे के फादर आप आ गए, इस तरह बोलते हो। बहुत प्यारी सी ना क्यूट सी स्माइल देते वो, बिल्कुल जो ना जंकुक की कार्बन कॉपी लग रहा था, लेकिन उसको उठाया ने था। तो कहते हैं मैं आ गया। तो कैसे मैं बेबी बॉय? तो कहते हैं कि ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ फादर। वो बहुत क्यूटली बोलता है। और फिर जो थर्ड बेबी होता है उसका ना जंकुक को उठा लेते हैं कि देखिए ना कैसे मेरे बेबी बॉय। कहते हैं मैं ठीक हूँ, आप ये बताओ मेरे लिए चॉकलेट लाए हो? तो कहते हैं हाँ ऑफ कोर्स फादर, ये कैसे भूल सकते हैं। ये बोल के ना वो चॉकलेट निकाल के देता है। तो फिर ना जो वो बॉय था जो इसका नाम ना जेकब था, वो कहते हैं कि ना फादर मेरी मेरी चॉकलेट, अब मेरी चॉकलेट नहीं लेके आए। बोल के ना बिल्कुल ड्रामेटिकली रोने लगता है। कहते हैं यू ब्रैड, कहते पर ड्रामे पास बन गया, ये लो तुम्हारी चॉकलेट भी है। तो फिर ना जो लिंची कहते हैं मेरी चॉकलेट, अब मेरी चॉकलेट नहीं लेके आए। तो फिर नहीं दूंगी उसको चॉकलेट निकाल के दे। कहते हैं तुम तीनों को खुशी रह सकता, तीनों एक नंबर के ब्राट हो, इतने बड़े ड्रामे पास बन गया था। फिर ना ये चीज़ देखे ना जो जीवन हंस रहा था। और फिर ना तीनों उसके पास आते हैं जीवन का, और फिर ना 1 बाय 1 उसके लिप्स पे ना किस करते हुए देखिए ना कैसे हो वाइफी। देखिए ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो? तो कहते हैं ना हमें बिल्कुल ठीक है। और 1 घंटे बाद तो मैं अगेन से देखे और भी ज़्यादा ठीक हो गया और हमारी थकान सारी दूर हो गई। तो फिर ना वो हंसते हैं और फिर देन उसके बाद ना वो प्लान करते हैं कि वो अपना फैमिली पिकनिक के लिए जाएंगे। देन उसके बाद फिर ना वो जाते हैं और फिर ना वहीं से ना फ़ौरन रेडी होकर ना निकल जाते हैं, क्योंकि आज उनका ना संडे का ऑलरेडी प्लान था पड़ा, लेकिन उसको कंपनी जाना पड़ा, लेकिन अब वो अपना प्लान कैंसिल नहीं करते। उसके बाद ना वो पिकनिक लेकर कहाँ जाते हैं, अम्यूज़मेंट पार्क जाते हैं, बच्चों को ना झूले खिलाते हैं और ख़ुद भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और फिर ना जो कहते हैं थैंक यू सो मच। तो फिर देखिए ना थैंक यू मुझे नहीं तो यूँ भी बोलते हैं कि ना थैंक यू वेल तुम्हें ना जंकू का करना चाहिए, उसने हमें भेजा था वहाँ पे फाइल्स लेने के लिए। तो फिर ना वो हंसता है, तेंग भी हंसता है, जुबिन भी हंसता है, सारे चारों हंसते हैं। और फिर यहाँ पे ये वाली स्टोरी एंड होती है। होप आपको अच्छी लगी। सो टाटा बाय बाय।